सुशांत जी को प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की अपार मेहर 2020 हो चाहे 21 हो सुंदर साथ जी, सुख हो या दुख हो, राज्य की अपार मेहर सभी सुंदर साथ के ऊपर पल पल है। यहाँ तक कि जो दुख प्राप्त होता है वो भी राज्य की मेहर होती है सुंदर साथ जी, कोई ना कोई कारण होता है। देखिए, जो चीज आज है साथ में, हमेशा कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति साथ रहने वाला नहीं है। वो पहले बिछड़ जाता है, कोई बाद में बिछड़ता है, कोई पहले शरीर बीमार हो जाता है या तो फिर बाद में भी बीमार तो हो नहीं है। शरीर को एक न एक दिन बीमार होना है, बूढ़ा होना है, नष्ट होना है। लेकिन राज्य की कृपा जो पल पल बरस रही है, धामधनी की वाणी ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही सुंदर सा। देखेंगे हर एक चैनल में, हर एक यूट्यूब में, फेसबुक में, जहां देखो वो राज्य की वाणी गुंजायमान हो रही है। पूरा 2020 कोरोना साल जो है वाणी का गुंजायमान हो गया ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से किसी न किसी तरीके से। बहुत सारे प्रचारक जो दिन रात प्रचार करने में लगे हुए हैं, और सभी सुंदर साथ जो है यहाँ पर युवा परिषद के सानिध्य में, यहाँ पर जूम के माध्यम से यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है, पहले चर्चनी हुआ फिर वितक चल रहा है, ये भी जो है राज्य की अपार मेहर है। यदि कोरोना लॉकडाउन का समय नहीं होता तो शायद ये सत्संग भी लाभ शायद नहीं होता। सब सुंदर साथ को भी राज्य की अपार मेहर है सुंदर साथ जी। 2021 में ऐसा नहीं कह सकते कि राज्य को कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। ज्ञान की दृष्टि में बस हम इतना कह सकते हैं कि हे राज्य महाराज, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। आप जैसे चाहते हो वैसा रखो, मैं हम आत्माएं आपकी अंगनाएं हैं, तो आपको जैसा रखना रख। सुख देंगे वो भी राज्य की कृपा है। ऐसा नहीं कि धन संपत्ति मिल गया और बहुत सारा मकान मिल गया तो राज्य की कृपा हो गई, ऐसा नहीं है। कृपा तो जो है दुख आता वो भी कृपा है। तो राज्य महाराज की कृपा को पहचानना ही मेहर सागर का संदेश है। आइए सुंदर साथ जी, तो आज का प्रसंग अब शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बुजर की जो इसकी न आवे बीच शुमार, मेहरबानी उसकी ज्यादा गिनती पार, ज्यादा गिनती पार। सुंदर जी, जिनको मैं रद्द करूं, जिनको मैं रद्द करूं, वे परब्रह्म अक्षराति धाम के धनी। इस वीतक साहब ग्रंथ में बता रहे हैं कि वो 12 सुंदर साथ ने किस प्रकार कुर्बानी किया, कितना कष्ट सह करके भी धाम धनी का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। भले औरंगजेब से रूबरू बातचीत नहीं हो पाई, उसको ज्ञान चर्चा नहीं सुना पाए, लेकिन सुंदर साथ जी, हमारा प्रयास ही हमारी सफलता है। समझिए, हमारी सफलता हमारी नहीं है, हमारी सफलता राज्य की सफलता है। यदि मैं किसी को चर्चा सुना लेता हूं, कोई मेरी ज्ञान चर्चा, आपकी ज्ञान चर्चा सुन के जागृत हो जाता है, तो ऐसा मत समझिए कि आपने सुना के जागृत कर दिया। यदि आप सुना के जागृत कर सकते हो तो क्या करो, सारी दुनिया को जागृत कर दो।
यदि आप में इतना ही हैसियत है सुंदर साथ जी, ये सब राज्य की कृपा है, राज्य की शोभा है। राज्य जिसे चाहते हैं उसके शोभा देना चाहते हैं, उसको अपनी ज्ञान की शक्ति प्रदान करते हैं, सामने जिसको जगाना चाहते हैं उसको जागृत बुद्धि प्रदान करते हैं, जो उसकी शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि धाम धनी की कृपा का कोई पारावार नहीं है। धाम धनी की कृपा से ही 12 मोमिनों ने जो कुछ किया वहां पे धाम धनी की कृपा से ही किया। कहते हैं जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से, सुंदर साथ जी, जिसको मैं रद्द करूं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से क्या होता है कि देखिए एक ग्रंथ आया, जैसे कि अपन देखेंगे जम्बू तौरेत ग्रंथ आया, 10 कमांडमेंट्स, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको बोलते हैं, फिर आ गया न्यू टेस्टामेंट, फिर आ गया कुरान। इस तरह से क्या होता है कि समय के अनुसार नए धर्म ग्रंथ संसार में अवतरित होते रहते हैं और पुराने धर्म ग्रंथ पुराने होते जाते हैं। इसका कारण क्या, सभी ईश्वरीय वाणी है, मतलब सभी राज्य के जो उसकी शक्ति से अवतरित जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो कि देश काल और स्थानीय सभ्यता के हिसाब से रहती है। स्थानीय परिस्थिति वहां पर जो है किस प्रकार का संस्कृति है उस स्थान का, वहां की कैसी भाषा है, वहां पर कैसे परंपरा है, उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट होता है। इसलिए शरीयत जो है, कर्म कांड हर स्थान का अलग अलग हो जाता है, लेकिन ज्ञान की भाषा तो अलग हो जाती है, लेकिन ज्ञान एक ही रहता है। ज्ञान का विषय परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, परमात्मा का धाम कहाँ है, ये सब ज्ञान की जो बातें हैं, कुरान, बाइबल, वेद, गीता, भागवत, जहां पर भी हम देखेंगे जो भी थोड़ा ज्यादा लिखा है तो वो एक ही बात मिलेगा। इसलिए वाणी में कहते हैं मेरी वाणी जुदी तो पड़े, जो और है दूसरा कोई परम धाम हो तब तो मेरी वाणी जुदी पड़े ना। रासलीला का वर्णन किया, करने जा रहे थे, मतलब व्यास जी, सुखदेव जी, यदि करते तो क्या कोई दूसरा वर्णन करते, वही तो रास का वर्णन करते जो महामती जी ने वर्णन किया। थोड़ा बहुत भाषा का फेरफार हो सकता था, जैसे कि महेश्वर तंत्रम ग्रंथ में, सुंदर साथ जी, महेश्वर तंत्रम ग्रंथ में परम धाम का वर्णन, साथ में इश्क रब्द का भी वर्णन है, वहां पर राज्य श्यामा जी सखियों के बीच वार्तालाप का भी वर्णन है। तो वो ऐसी बातें जो पुराण संहिता में भी मिलती हैं ऐसी बातें, तो ये जो वर्णन है परमधाम का ही वर्णन है, क्योंकि योग माया में हम बोलेंगे तो योग माया में सबलिक केवल में इश्क रबद्ध तो नहीं हुआ, इश्क रबद्ध तो परमधाम में ही हुआ है। जैसे जहां पर भी गीता में कहने कि वो मेरा परमधाम है जहां पर न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, तो कहने वाला कौन है, अंदर जो राज्य की जोश की शक्ति, जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं, वही थोड़े समय के लिए आती कह के चली जाती है, उसको भी पता नहीं चलता कि मैंने ये कैसे कह दिया, मैं तुम्हें वो ज्ञान दोबारा अब नहीं सुना सकता, कहते हैं मैं तुमको वो ज्ञान अब दोबारा नहीं सुना सकता। लेकिन इसमें क्या होता है, जो शरीयत की बातें होती हैं वो बदलती जाती हैं, हकीकत की बातें बदलती नहीं हैं, ज्ञान की बातें कभी नहीं बदलती हैं, लेकिन उसका स्पष्टीकरण होता है। तो जैसे कुरान में जो परम धाम से संबंधित बातें संकेतों में लिखी गई हैं, परमात्मा के विषय में, मोमिनों के विषय में, आखिरत के विषय में जो बातें संकेतों में 30,000 हरफ हकीकत के हैं संकेतों में लिखे गए तो उसका यहां पर स्पष्टीकरण होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका अर्थ समझ करके, संकेत का जरूरत क्या है, संकेतों का अर्थ समझ में आ गया तो फिर संकेतों का जरूरत नहीं रहता है, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ दिया ऐसा भी नहीं कह सकते, वास्तव में उनके गूढ़ अर्थ को समझ गए तो फिर अब वो संकेतों की आवश्यकता नहीं रहे, संकेतों के माध्यम से ही तो गूढ़ अर्थ को समझा। इसलिए दोनों तरह की बात आती है वाणी में। एक तो आता है कि वेद कतेब छुड़ावने धनी आए इन, और वेद कतेब को छुड़ाने के लिए आए, वेद को कुरान को छुड़ाने आए, ऐसा कहा, मतलब जाहिरी अर्थों को छुड़ाने आए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा कलाम हल्ला या आदिशे, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के वेद, ये सारे सुख कौन लेगा, ब्रह्म सृष्टि लेंगे, जो कलाम अल्लाह, कुरान, हदीसे, शास्त्र, पुराण, वेद, जितने ग्रंथ सबके सुख ब्रह्म सृष्टि लेंगे, उसमें हमारी बातें लिखी है।
इस कारण सुंदर साथी देखेंगे, जिनको मेरद करो ले मायने कुरान से, ऊपर माफक मसलत हो सी खलकों में। दुनिया वाले उसी विषय में चर्चा करते रहते, पुरानी बातों का। मैं एक बार ऐसा किया था, वैसा किया था, जो जाहिरी घटना या जाहिरी बातें हुई थी उसको लेकर पकड़ के रखे। मोहम्मद साहब के बताए तरीके पर चलो कहते। मोहम्मद साहब ने वहां पर क्या तरीका बताया था, वहां क्या परिस्थिति थी, किस आधार पर जो शरीयत का नियम जो बताया था वो किस आधार पर बताया था। शरीयत का जो बातें बताया था वो तो तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से बताया। ये पानी की कमी थी तो कम पानी में कैसे वजू कर लें, इस तरह से जो भी पूजा और बंदगी का तरीका जो बताया सुंदर शाह जी, वो तो तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से होता, वो कोई उसमें वो हमेशा सर्वकालिक नियम नहीं होता है, लेकिन उसका उतना महत्व भी नहीं रहता है। नमाज पढ़ने का तरीका बताया, उसमें क्या करते हैं, नमाज पढ़ने में कुछ आयतें, जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, वो कुछ आयतों का पाठ करते हैं, साथ साथ में बैठ करके कुछ आयतों का पाठ करते हैं, फिर खड़े होकर के कुछ आयतों का पाठ करते हैं, फिर दाएं देख के कुछ आयत बोलते हैं, फिर बाएं देख के कुछ आयत बोलते हैं। तो भी आयत की जगह में यहाँ पर वैदिक मंत्र बोला जाता है, लेकिन कैसे बोलते हैं, हिंदुओं में जैसे कोई चौपाई बोलते हैं, आरती करते करते चौपाई बोल देते हैं, वो उठते बैठते वो आयत बोल देते हैं। तो बोलने का जो उठने बैठने का जो तरीका है, बोलेंगे कि नमाज पढ़ने में हमारा 84 आसन हो जाता है, 84 आसन हो जाते हैं बोले नमाज पढ़ने में। तो हिंदुओं में भी उसी प्रकार, जैसे सूर्य नमस्कार है, दूसरे आसन है, और दूसरी प्राणायाम आदि जो विधियां हैं वो भी ध्यान में ध्यान करने की ही विधियां हैं वो भी। लेकिन इसमें मेन जो चीज है ज्ञान, जब ज्ञान आ गया तो शरीयत छूट जाता है। तरीकत जो है छूटता नहीं है, तरीकत ज्ञान सहित तरीकत हो जाता है। तरीकत बोलते हैं दिल की बंदगी, ज्ञान से समझ करके दिल की बंदगी हकीकत कहलाती है, और बिना ज्ञान समझे दिल की बंदगी तरीकत कहलाती है। तो जाहिरी दुनिया वाले के, जैसे अब बिहारी जी को देखिए, बिहारी जी क्या बोलेंगे, देवचंद जी ने ऐसा कहा था और देवचंद जी ने ऐसा किया था। अरे भाई, अब जो ज्ञान का विस्तार हो चुका है इतना, तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, तो इतना विस्तार हो गया है ज्ञान का, तो फिर अब वो देवचंद जी ने कहा तो अज्ञान जनित बातें क्यों लेने का। देवचंद जी के समय में तो अज्ञानता का सब सुंदर सा अज्ञानता में लिप्त कहा गया, न देवचंद जी के स्वरूप की पहचान कर पाए, न मूल स्वरूप अक्षरातीत की पहचान कर पाए। बस यहाँ पर जो कृष्ण को परमात्मा और देवचंद जी को गुरु करते रहे, इसलिए तो कहा ना, पोते प्रगट पधारी अच्छो आराध्य अच्छो ब्रज ने। तो इस तरह से ये प्रसंग जो है मोहम्मद साहब के समय और यहाँ प्राणनाथ जी के समय सभी जगह होता है। और माफक जमाने उसके भुलावना करे उनको, तो क्या कि जो नई आयतें आ जाती हैं, नया संदेश ज्ञान आ जाता है, तो पुरानी संदेश छूट जाता है। पुराना संदेश भी खुदा ने दिया था, नया संदेश भी खुदा ने दिया था। पुराना नियम भी खुदा ने दिया था, नया नियम भी परमात्मा ने दिया था। लेकिन जब अपने नियम, परमात्मा के नियम को परमात्मा तो बदल सकता है ना, तो परमात्मा खुद ही नया आदेश देकर अपने पुराने आदेश को भुला देता है, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। निकाले इनो के दिल से फरामस होवे इनमो, उसको पुराने नया नियम देकर पुरानी बातों को निकाल देता है। लेकिन दुनिया क्या कि बस पकड़े रहती है, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कहा, अभी ये वाणी के हिसाब से आगे बढ़ो। देवचंद जी ने ऐसा किया तो मेहराज ठाकुर के तन में उसमें ज्ञान की लीला और आगे बढ़ गई, तो बोलेंगे कि मेहराज ठाकुर अब नया कलाम ले आया, नई नई बातें ला रहा, देवचंद जी से आगे बढ़ा हो गया। इस तरह की बातें आज भी चलती है मेहराज ठाकुर के समय भी, और उससे पहले जैसे मोहम्मद साहब थे तो मोहम्मद साहब के समय में चलता था कि मोहम्मद साहब नया कहाँ एक खुदा का ज्ञान ले आया। उसी तरह से आज ईसाई, जब ईसा मसीह आए तो ईसा मसीह के ऊपर भी वैसे आक्षेप लगा कि ये मूसा पैगंबर के नियम का विरोध करता है ईसा मसीह। इसी तरह से प्राणनाथ जो 12 सुंदर साथ गए प्राणनाथ जी का संदेश लेकर के, तो काजी मौलवी ने कहा ये तुम नया ज्ञान ले आए। मुसलमान क्या कहेंगे, आज आप उनको बात करोगे ना निजानंद संप्रदाय के हिसाब से, तो बोलेंगे कि तुम नया ज्ञान ले आए, कुरान हदीस में ऐसा नहीं लिखा। लेकिन लिखा तो है, संकेतों में लिखा है, संकेतों को तो सिद्ध नहीं कर सकते ना, ये तो दिल की बातें हैं, दर्दी जाने दिल की। लियाऊं बेहतर उससे मनसुख जो आए थे, पुरानी आयतें रद्द किया और नई आयतें ले आए।
है ना, पुरानी आयतें मनसुख कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल, पुरानी आयतें, पुराना आदेश कैंसिल, उससे नई आयत दिया गई। जब नया आदेश आया तो क्या करते, पुराने जो लोग होते हैं पुराना आदेश पकड़ के बैठे रहते हैं, नया आदेश स्वीकार नहीं करते। मोहम्मद साहब ने शरीयत का पालन करने कहा था, लेकिन कब तक, जब तक इमाम मेहदी ना आ जाते। मोहम्मद हक की सूरत की तरफ ही संकेत था। जब हकीकत का ज्ञान जब तक जाहिर नहीं होता है, हकीकत और का रहस्य जो कुरान में लिखा है उसका रहस्य जब तक स्पष्ट नहीं होता है, मार्फत का ज्ञान जब तक जाहिर नहीं होता है, तब तक शरीयत के राह पे चलते रहो का। आजीवन उन लोगों ने नियम बना लिया, शरीयत ही चलने के लिए निर्देश है। अरे भाई, समय की कब तक के लिए बात है। कस्सुल अंबिया में लिखा है सुंदर साहब जी, कस्सुल अंबिया किताब है, उर्दू की जो संस्करण है, उर्दू भाषा में जो उर्दू लिपि में छपी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मोहम्मद साहब को खुदा ने 90,000 हरफ कहा था, 30,000 उसमें जाहिर करने कहा था, 30,000 कोई योग्य मिले तो बताना, नहीं तो संकेतों में लिख देना कहा था, और 30,000 हरफ ना बताना कहा था, बताना नहीं। कस्सुल अंबिया जो उनकी किताब, इसके उर्दू में ये बात लिखी है, लेकिन हिंदी में ये गायब कर दिया, काट दिया। अब वो बात हम बताएंगे कि ऐसा, जब इसे 30,000 हरफ लिखने के लिए ही मना किया है तो कुरान मुकम्मल कैसे हुआ। 30,000 संकेतों में लिखा है तो तुम उसको कैसे अपने आप को सर्वज्ञानी कैसे कह सकते हो। क्या खुदा की संकेतों को तुम समझने योग्य हो गए। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मेरा नजूम खुले मुझसे, मेरे संकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही जानता हूं, मैं ही बता सकता हूं, और कोई दूसरा नहीं बता सकता। एक गाजी मानिंद साथ जिनका दृष्टांत देता हूं, तुम सुनिए उचित है, उसका दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। देखिए, एक गाजी मानिंद साथ 10 तन के, वहां पर जब गए 12 सुंदर साथ जाते हैं तो क्या कहा कुरान में क्या कहा, एक गाजी, एक मर्द जो है, मोमिन कितने हैं, एक गाजी जो है, एक एक के अंदर 10 पैगंबरों की शक्ति कही गई है। एक एक सुंदर साथ के अंदर 10 पैगंबर की शक्ति कही गई। 1,20,000 पैगंबर, 12,000 सुंदर साथ के लिए इस प्रकार गिनती होता है। वहां पर जब गए तो 10 तन कौन थे, सुंदर हिंदू सुंदर साथ थे 10, और 2 मुस्लिम सुंदर साथ थे। तो 10 जो हिंदू सुंदर साथ थे, हिंदुओं की जो परंपरा थी उसमें बहुदेव पूजा, कर्म कांड आदि, उसको रद्द करके ये 2 तन बराबर, तो एक खुदा की इबादत की बात थी। और हिंदुओं में, वेदों में भी एक परमात्मा की ही तन और 2 तन मुसलमान दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हिंदू तनों की बात जो पौराणिक में जो बात थी, बहुदेव पूजा की बात आती तो बहुदेव पूजा को रद्द कर दिया। वैदिक मान्यता वाले थे जो निराकार मानते थे, उसको भी रद्द कैंसिल कर दिया। यहाँ तक कि मुसलमान भी जो एक खुदा तो कहते हैं, लेकिन वो भी आखिरकार खुदा को निराकार कह देते। ये सारी चीजों को रद्द करके हिंदू मुस्लिम सबको एक बराबर कर दिया। मैं लियाऊं मानिंद उनके और करूं मैं रद्द। लेकिन पहली जो आयत थी उससे भी अच्छी आयत लाता हूं, अर्थात पहले जो ज्ञान था उससे ज्यादा उच्च कोटि का ज्ञान लाता हूं। अगली बार जो ज्ञान आएगा पहले से ज्यादा अच्छा ज्ञान आता है। और करो मैं रद्द, पहले की जो बातें हैं शरीयत की, तरीकत की बातें, उनको रद्द कर देता हूं। और हकीकत में भी मैंने बताया, हकीकत में भी तरीकत तो रहता है, लेकिन उसको तरीकत नहीं बोलते। हकीकत क्यों बोलते हैं, ज्ञान समझ करके दिल की बंदगी करने को हकीकत कहते हैं। और मार्फत में भी हकीकत तो होता ही है, ज्ञान समझ करके फिर वो परम धाम के प्रेम स्वरूप, प्रेममयी स्वरूप का और लीलाओं का ध्यान करना मार्फत कहलाता है। मोमिनों की मार्फत बताया था ना, बेशक हो दीदार कर ले जवाब होए बेशक, ही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हकरात जी के साथ एकांत लीला विहार करना। खिलवत है ना, जहां पर आशिक माशूक केवल होते हैं, केवल आशिक माशूक की लीला होती है। केवल अकेला आशिक रहता उसको खिलवत नहीं बोलते। जब एक ही रहेगा तो काहे का आशिक, जब 2 होंगे तब तो आशिक माशूक होंगे ना। मतलब प्यार करते हैं तो किससे प्यार करते हैं, अगर साथ है, राज्य के साथ में खिलवत करने की बात करें, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसी बात ही नहीं है इसमें। वास्ते नफे मोमिन के ब्रह्म मुनियों को और ज्यादा राज्य का आनंद प्राप्त हो, राज्य का प्रेम प्राप्त हो, राज्य का सुख प्राप्त हो, इसके लिए और ज्यादा
नई आयत आती है, यानी कि नई चौपाइयां यहाँ जो ब्रह्मवाणी के रूप में अवतरित हुई, सनंद की वाणी, और आगे चल करके जो सारे परमधाम की वाणी अवतरित होती है, किस लिए हुई? वास्ते नफे मोमिन के, सुंदर साथ को ज्यादा लाभ हो, इसलिए ज्ञान का विस्तार हुआ है। लेकिन जो जाहिरी लोग क्या करते, भाई पहले जो ज्ञान आया था बस हम उतना ही हमारे लिए काफी है। माफक स्वभाव इनके कद, ब्रह्म सृष्टि की महिमा के अनुरूप ब्रह्म सृष्टि का जो ऊंचा दर्जा है, तो उसको उतना सुख भी मिलना चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए, उतना प्रेम होना चाहिए, उतना समर्पण होना चाहिए, उतना विश्वास होना चाहिए। सुंदर साथ जी, उसके हिसाब से नई आयत, नया ज्ञान, नई चौपाइयां वाणी अवतरित हुई। सुंदर साथ जी, सिद्धेश चंद्र जी ने कह दिया सर, कुरान में जो बातें कह दी वो पक्का हो गया, ऐसा नहीं है। वेद शास्त्रों में जो कह दिए वो पूर्णातिपूर्ण, ऐसा नहीं होता है। उसमें संकेतों में सारी बातें लिखी है, लेकिन संकेतों में लिखी हैं और संक्षिप्त में लिखी हैं। वही कहे कि हम वेदों के सिवा किसी को नहीं मानते, या कुरान हदीस के सिवा किसी को नहीं मानते। तो भाई उसमें जो लिखा है संकेतों में थोड़ी बहुत बात लिखी, उसको तो न जानते हैं न मानते हैं। तो फिर ये उसका जो ये विस्तार हो गया, उसको यहाँ पर और जो है उस ज्ञान का विस्तार हुआ, कुरान वेद शास्त्र में लिखी हकीकत के शब्दों का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हुआ। तो सारा चीज कहाँ गया, उसको क्यों नहीं समझते? 7 रिवायत मसलत के ए फिरना किबले का, रिवायत मतलब ये शब्द है हदीसों में आता है। रिवायत हदीसों में ऐसा वर्णन है कि फिरना किबले का, किबला कहते हैं पूज्य स्थान, पूज्य स्थान बदल गया। फिरना है ना बदल जाना। कैसे बदला? पहले बैतुल मुकद्दस से तरफ काबे का हुआ, पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। देखिए काबा किसको बोलते हैं? जो मक्का में जो काले रंग का चौरस रेक्टेंगल स्क्वायर जो बिल्डिंग है, काले रंग का बिल्डिंग है चौरस बीच में, उसको बोलते हैं काबा। और जो मदीना में हरे रंग का गुम्मट जैसा भवन है, मजार जैसा जो बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं मदीना। और बैतुल मुकद्दस बोलते हैं यरूशलेम में, जो भी इजराइल में यरूशलेम में एक पूज्य स्थान है, जिसके लिए तीनों में झगड़ा चलता है, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। क्योंकि सबसे पहले यहूदियों ने वो स्थान बनाया था, लेकिन ईसा मसीह ने भी उस स्थान को पूज्य कहा था, इसलिए ईसाइयों का भी पूज्य स्थान हो गया। मोहम्मद साहब ने भी उसको पूज्य स्थान कहा था, इसलिए मुसलमानों के लिए भी पूज्य स्थान हो गया। तीनों के लिए तीर्थ स्थान है। और मोहम्मद साहब जब मेराज में गए तो ऐसा वर्णन आता है कि सबसे पहले यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, अर्थात वो काबा से सबसे पहले उनको यरूशलेम में स्थित ये बैतुल मुकद्दस में लाया गया। उसके बाद बैतुल मुकद्दस से फिर वो आसमान की तरफ आगे बढ़े। तो शुरुआत में क्या होता था कि सारे मुसलमान यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन अभी बाद में क्या हुआ, सब काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। काबा यानी जो मक्का में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पर यहूदी लोग जो है सब हंसी उड़ाते थे कि देखो देखो मुसलमान भी हमारे पूज्य स्थान की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। यहूदी लोग हंसी उड़ाते थे, देखो हमारे पूज्य स्थान की तरफ ही मुंह करके इनको नमाज पढ़ना पड़ता है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद साहब ने उनको सब चेंज करवा दिया था कि अब उनको तुम यरूशलेम की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है, तुमको अब कहाँ मुंह करना है? मक्का में काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। अब देखिए सुंदर साथ जी, जो भारत में मुसलमान रहते हैं, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, जो भारत में मुसलमान रहते हैं वो पश्चिम दिशा में मुख करते हैं, क्योंकि भारत से काबा जो अरब है, मक्का है, वो पश्चिम दिशा में पड़ता है। लेकिन जो यूरोप में जो मुसलमान हैं वो पश्चिम दिशा में मुख नहीं करते, वो पूर्व दिशा में मुख करते, क्योंकि वहां से पूर्व दिशा पड़ता है। काबा वहां से पूर्व दिशा पड़ता है इसलिए। लेकिन कुरान में लिखा है कि चाहे तुम पूर्व की दिशा में मुख करो, चाहे पश्चिम की तरफ मुख करो, सारी दिशाएं अल्लाह की हैं। चाहे तुम पश्चिम में मुख करो, चाहे पूर्व की तरफ मुख करो। सुंदर शाह जी, मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं, पर बस 1 सेकंड लगेगा इसमें। तो सुंदर शाह जी, यहां पर भी क्या हुआ देखिए,
तो बिहारी जी गादीपति पे बैठाया गया बिहारी जी को। तो बिहारी जी क्या किए, सब लोग बिहारी जी को धामधनी मानने लगे। सब लोग क्या बिहारी जी को धामधनी मानने लगे। लेकिन बाद में जब सबको पहचान हुई तो क्या किए, सब ने प्राणनाथ जी को अपना धामधनी मान लिया। इस प्रकार ये जो बात कही गई है जो पूज्य स्थान है, ज्ञान प्राप्त होने से दिशा बदल गया। और वास्तविक जो है, जो शब्द आता है कूच करी दारुल बक्का, वास्तव में क्या है कि जहां भी रहेंगे सुंदर साथ का ध्यान कहाँ करना है, परम धाम की तरफ। परम धाम की तरफ मुख करके मतलब परम धाम की तरफ अपनी सुरता को ले जाकर के ध्यान करना है। सुरता एके राखिए मूल मिलावे माहे। ये संसार में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं करना है, ना ही किसी तन का भी स्मरण मतलब तन का भी ध्यान नहीं करना है। क्योंकि देखिए मेहराज ठाकुर के तन का भी जब पूजा नहीं होता, ना उनके फोटो की पूजा होती, ना उनके मूर्ति की पूजा होती, तो फिर छठे दिन में किसी ब्रह्म मुनि की बात ही क्या है। छठे दिन में तो कोई पूर्ण महामती जैसा पूर्ण शक्ति से युक्त होता भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये जो पूज्य स्थान का जो परिवर्तन है ज्ञान के द्वारा हुआ सुंदर साहब जी। इसलिए हमको ध्यान कहाँ करना है, पूर्व पश्चिम दोनों दिशाएं अल्लाह की हैं, और उसके अलावा जो सभी दिशाएं अल्लाह की, जिस दिशा में ध्यान करोगे। परम धाम कौन सी दिशा में, कहने के लिए कह देते हैं ऊपर है। ऊपर है तो फिर नीचे क्या है, पाताल लोक के नीचे क्या है फिर, ऊपर नीचे नहीं, परे होता सुंदर सा जी। परे, परे शब्द आया है, क्षर से परे अक्षर से परा। परे का मतलब होता अलग है, परे हटकर खड़े रहो, बाजू में आगे पीछे से मतलब नहीं है। काल माया, योग माया, परम धाम तीनों सेपरेट है, लेकिन देखा जाए तो तीनों एक साथ भी है। बेहद मंडल अक्षर का दिल है, तो अक्षर का दिल अक्षर के अंदर ही तो होगा ना, बाहर कहाँ होगा। और ये काल माया क्या है, स्वप्न है, तो स्वप्न कहाँ होगा, स्वप्न भी दिल के अंदर होता है। सुपन हो तो दिल भीतर। परम धाम अनंत है, तो परम धाम के नीचे ऊपर कहाँ से बात आई। यदि परम धाम के नीचे योग माया कहेंगे तो परम धाम के ऊपर क्या कहेंगे फिर, क्योंकि ये परम धाम भी अनंत है, उसका अंतस्करण बेहद मंडल भी अनंत है, जो अक्षर के ही दिल में। दिल की मेरा मेरा दिल मेरे से बाहर थोड़ी होता है, लेकिन साक्षात से परे होता, साक्षात और अंतस्करण में अंतर होता। ये समझाने के लिए क्या कहा, परे। उसी तरह से सपना भी परे होता है, लेकिन वो सपना कहीं बाहर नहीं चलता, सुपन हो तो दिल भीतर अंदर ही चल रहा होता है। ये न जानत लोग शरीयत के खिताब मन करो का रद्द, शरीयत के लोग नहीं जानते कर्म कांड से युक्त। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे प्रणामी निजानंदी में भी जो कर्म कांड को प्रधानता प्रदान करते हैं ऐसे लोग होते हैं सुंदर साथ जी। नहीं समझते किताब मुनकरों का रद्द, जो प्राणनाथ जी के या जो मुसलमानों के हिसाब से मोहम्मद हकी सूरत या इमाम मेहदी साहिबुज्जमा, हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। प्राणनाथ जी की जो ब्रह्म ज्ञान को जो स्वीकार नहीं करता, मुनकरी करना मतलब हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करते, हम आपकी बात को नहीं मानते। अभी मेरी बात मत मानो, प्राणनाथ उस ब्रह्म की, अल्लाह ताला की वाणी है। प्राणनाथ शब्द कैसा डिफरेंस लगता है सबको, इस शब्द से हट करके जैसे मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूँ। अल्लाह ताला की जो वाणी है इसको नहीं मानते, परमात्मा की वाणी जो परमेश्वर की वाणी है इसको जो नहीं मानता, इसको सुन करके वो उसको इग्नोर कर देता है, ठुकरा देता है कि मैं नहीं मानता इस बात को, तो उनको जो है फिर दुनिया की लानत लिखी है। ये मुनकरी करी पैगंबर से, परमात्मा का संदेश देने वाले मोमिनों से उन्होंने मुनकरी किया। मोहम्मद हकी सूरत इमाम मेहदी ने जो संदेश देना चाहते थे उससे मुनकरी किया, उनको ठुकराया, तो हुए स्याह मुंह। जरा उनका शाह मुंह का मतलब काला मुंह बोलते ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। काला मतलब कि शर्मिंदगी से युक्त हुआ, पश्चाताप से युक्त हुआ। दुनिया के सामने जब ये इनका ये गुनाह जाहिर होगा, सारी दुनिया के सामने बेइज्जती फील करेंगे, अपना बेइज्जती महसूस करेंगे, सारी दुनिया के सामने इनकी बड़ी बेइज्जती होगी। बोलेंगे इसे नहीं है,
इन्हीं लोगों ने, ये काजी थे, ये शेख इस्लाम था, यही सिद्दीक फौलाद था, यही शेख निजाम था, इन लोगों ने ये ज्ञान दुनिया में जाहिर होने नहीं दिया। तब दुनिया के सामने इनकी क्या हालत होगी, सोचिए जरा। काला मुंह हो जाएगा, शर्मिंदगी, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे किसी को। ये तो मैंने उदाहरण दिया। इसे जो भी इस तरह के कार्य करता है राज्य के सत्य ज्ञान के मार्ग में, जो भी बाधा डालता है, सबके लिए यही बात है। जरद का मतलब पीला पड़ जाना, अर्थात जब खून की कमी होती है ना तो चेहरा पीला पड़ जाता है। और यहाँ पर शर्मिंदगी में भी ऐसी स्थिति होती है। शर्मिंदगी में मतलब चेहरा निस्तेज हो जाता है। निस्तेज ने कांति से रहित हो जाता है, एकदम डल पड़ जाता है चेहरा, एकदम वो कमजोर हो जाता है। इसको बोलते, इसलिए कह रहे हैं काला मुंह ने शर्मिंदगी होगी, उस समय अफसोस हो जाएगा सारी दुनिया के सामने। बीच से रद्द करने जहूदों के काफर लड़ाई करते। जहूद का मतलब यहाँ पर हिंदुओं के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सुंदर साथ हिंदू तनों में थे और इमाम मेहदी साहब जमा हिंदू तनों में आए हैं, बोले हम एक्सेप्ट नहीं करते, जाओ हिंदू तन में क्यों आए। आखिर मतलब परमात्मा को बोल रहे हैं, ये परमात्मा खुदा ताला तुम हिंदू के तन में क्यों आए, जा तुमसे कोई लेना देना नहीं हमको। अरे खुदा ताला जिस तन में आने की इच्छा उस तन में आएगा, और तुम के खुदा ताला को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है कि खुदा का नुकसान है। हिंदू तन में आए हैं इसलिए हम इमाम मेहदी को एक्सेप्ट नहीं करते, मत करो। काफर लड़ाई करते तो हिंदुओं में, अब उनको दबाने के लिए, उस संदेश को दबाने के लिए जो ये लोग जोर लगा रहे हैं ना, इस बात को जाहिर नहीं करना, नहीं तो फिर दोबारा कोतवाल याद है ना। बस इसलिए मोमिन गरीबे कहा सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां पर अब कुछ नहीं कर सकते थे। ये लोग का पूरा जमावड़ा था। वापस एक बार कोतवाल सिद्दीक फौलाद के कारण से इन्होंने औरंगजेब से मिलने की जिद को छोड़ा था। अब दोबारा यदि जिद करेंगे औरंगजेब से मिलने के लिए तो फिर वही समस्या आ सकती है। इसलिए होवे इन बात से पश्चिमान, दुनिया में जितने लोग ये जो ब्रह्म ज्ञान के संदेश को ठुकराते तो हैं, नहीं मानो तुमको कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो जाने दो, दूसरों को तो संदेश पहुंचाने दो। नहीं, दूसरों को भी संदेश नहीं पहुंचाना बोलते। खुदा परवाह नहीं इनके, परमात्मा को इनकी कोई चिंता नहीं, परमात्मा खुदा को कोई नुकसान नहीं है, इमाम मेहदी को कोई नुकसान नहीं है, तुम मत मानो। ये है हिकमत इलाही करी 500 मसलत, ये राज्य की कृपा है। संजय साहब जी देखिए, इलाह शब्द फिर से आया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए इलाह शब्द आया था ना, ला इलाह इल्लल्लाह, इलाह का अर्थ सब अक्षर अक्षर करते रहते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी इलाही शब्द परमात्मा के लिए आया है। खुदा की हिकमत है, परमात्मा की हिकमत है, परमात्मा का जो ये शक्ति है, चमत्कार है ये, कि औरंगजेब बादशाह जो इतने कट्टर मुस्लिम होते हैं, हिंदू लोगों को सुनते क्या है गर्दन कटवा देते हैं। लेकिन औरंगजेब बादशाह ने विचार किया, कम से कम कि इनसे बात करूं, ऐसा विचार तो किया, और भले बातचीत नहीं किया लेकिन विचार तो किया कम से कम। उतना सख्ती से पेश नहीं आया जितना सख्ती से वो अन्य हिंदुओं के प्रति पेश आता है। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी सीरियल का उदाहरण मैंने बताया था। प्राणनाथ जी सीरियल जब, उसमें जो मुस्लिम वाले प्रसंग थे, कुरान वाले प्रसंग थे, जब दिखाया जाना था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर सब डर रहे थे, यहां तक कि सुंदर साथ भी डरते थे। लेकिन ये राज्य की कृपा है सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं हुआ, एक विरोध की कहीं से बात नहीं आई, पूरे एपिसोड दिखाए गए, कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगा, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, जो डरे जा रहे थे सब। तो सुंदर साथ जी ये, कि वैसे भी हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे कि कुरान झूठा है, मोहम्मद झूठे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे हम। हाँ, जाहिरी मुसलमान और काजी मौलवी जो अर्थ ले रहे हैं, वो अर्थ, उसका बातिनी अर्थ दूसरा होगा, ये कह रहे हैं हम। उसका वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं, मोहम्मद साहब खुदा के स्वरूप की पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं हम, कोई विरोधी नहीं है। दूसरे जो कट्टर हिंदू होते हैं वो क्या कि ब्लाइंडली विरोध करते हैं, मत तो ऐसा था वैसा था, कुरान ऐसा है वैसा है, वो ब्लाइंडली अपोज करते हैं। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए, मैं ना किसी की कम कहता हूं ना किसी की ज्यादा कहता हूं, जो जैसा है वैसा ही कहना है। जितना अच्छी बात है कुरान में उसके लिए भी लिखा है, जो जाहिरी मुसलमानों का और काजी मौलवी खंडनी का भी एक प्रकरण है। जो गाफिल हुक्म पैगाम से, जो परमात्मा के हुक्म से, परमात्मा के संदेश से गाफिल है, यानी कि भूला हुआ है, न माया के नशे में डूबा हुआ है,
सो रद्द बीच कयामत, कयामत के दिन उसको लानत लगेगी खुदा की। जन्नत से छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा उसको, दोजख से छुड़ाने वाला, जन्नत में पहुंचाने वाला। सोचते हम जन्नत के अधिकारी हम ही हैं, सोचते हैं। क्योंकि कुरान में कथन है सुंदर साहब जी कि खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा सिवाय एक गुनाह के। यानी खुदा के सिवा या खुदा के साथ में किसी और की पूजा करोगे, किसी और की बंदगी करोगे, तो ये गुनाह खुदा कभी माफ नहीं करेगा, बाकी सारे गुनाह खुदा माफ कर देगा। ये सब पता नहीं अलस्तु बेरब्बकुम के सिद्धांत के आधार पर इन लोगों ने मान्यता गढ़ा है, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो उसमें पूरा वर्णन भी है हदीसों में, ये गुनाह में ये दो जख जाना पड़ेगा, इस गुनाह से ये दो जख मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा, पत्नी के साथ गलत व्यवहार करोगे तो ऐसा दो जख मिलेगा, गैर मुस्लिमों के साथ गलत व्यवहार करोगे तो आपको दो जख में इस तरह से जलाया जाएगा, इस तरह से हर प्रकार के गुनाह का हर प्रकार का सजा भी लिखा है। जैसे हिंदुओं में 84 कुंड नरक के आते हैं ना, उसमें से 28 कुंड का वर्णन किया, 56 रहे बिन थांबड़ी, इस तरह से इनके इसमें भी दो जख के कुंडों का वर्णन बहुत सारा आया है हदीसों में। लेकिन लास्ट में प्राणनाथ जी की कृपा से ही बच पाएंगे, नहीं तो इसमें लोग हक की सूरत मोहम्मद की कृपा से उनके शिफायत के द्वारा ही कोई बच पाएगा, नहीं तो कोई भी दोजख से नहीं बच पाएगा। कयामत के बीच में उनकी स्थिति जो है बहुत ही खराब होगी। वो जो सोच रहे कि हम ही खासल खास हैं, खासल खास तो छोड़ो, आम के लायक भी नहीं रहेंगे, आम से भी गुनहगार के लिस्ट में जाएंगे, अपराधी कहलाएंगे। अपराधी और सामान्य प्रजा में अंतर होता है, सामान्य प्रजा को आम खलक कहते हैं, अपराधी को सामान्य आम खलक नहीं माना जाता। फरमाया खुदा ने ए थे भूलन वाले, खुदा ने फरमाया, कुरान में लिखा है ये ही वो लोग हैं जो भूले हुए हैं, परमात्मा की राह से भटके हुए हैं, जिन्होंने उनके रसूल का संदेश ठुकराया है, वही भूले हुए। लेकिन सुंदर साहब जी इसमें अब रसूल कौन है ये भी कैसे पता चलेगा? दुनिया वालों की बुद्धि ऐसी है और राज्य का हुक्म भी ऐसा है, जो कहा ना, जो लिखी लो महफूज में और ना आवत बूझ। राज्य ने जैसा जो लिखा है, समय के साथ में सारा कार्य होता है, अजाजिल भूलिया नहीं पर हुक्मे भुलाया ताए। इसलिए हमको दुनिया में किसी से नफरत नहीं करना, सबकी परिस्थिति को समझिए सुंदर साहब जी। ये तो जीव सृष्टि, ये भूला है, ये अपराधी, ये गुनाह किया, इसने बुरे कर्म किया, किसी को गलत, किसी को आप छोटा मत समझना। ये माया आसान नहीं है, नॉट इजी माया। ये माया ऐसी है जो है इसके सामने बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि तपस्वी फेल हो गए, और सुंदर साथ भी कोई पास नहीं हो गए। हंसी बिन कोई ना रहा यार या सिरदार, सुंदर साथ भी हंसी के बिना नहीं रहे। और वाणी में भी कहा, गुण गुण पखिंद्री वश करी अबलिस ने, वासनांग थापियो दे दिक्का। सुंदर साथ के भी गुण इंद्रियों को इबलिस के हवाले किया, थोड़ी सी शक्ति दिया है इबलिस को। क्यों दिया? माया की शक्ति का परिचय कराने के लिए, सुंदर साथ को माया की पहचान कराने के लिए, कि माया को इतना ऐसी मत समझो। दूसरे की तरफ जब हम एक उंगली इशारा करते तो 3 उंगली हमारे तरफ होते हैं, अपने तरफ देखो कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। दूसरों के अंदर भी होंगे, सभी यहाँ पर संसार में अवगुणों से रहित कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी पाप ना किया हो। लेकिन ये तो प्राणनाथ जी की कृपा से ब्रह्मात्माएं हो चाहे जीव सृष्टि हो, सबका कल्याण होने वाला। तो ये हुए मुनकर तैयार हुए लड़ने के, इसी के विषय में लिखा कि ये जो है काफर हैं, मुनकर हैं, परमात्मा का संदेश ठुकराने वाले हैं, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये सत्य ज्ञान का प्रचार नहीं करना। क्यों? कहा भी, काजी मौलवियों ने कहा, हम मानते हैं आपकी बात सही है, सही है, सही है, हम मानते हैं, लेकिन अब इस बात को जाहिर नहीं करना। जब अपने आप जाहिर हो जाएंगे तब हम भी विश्वास ले आएंगे। हम भी तलबगार हैं, लेकिन अभी इसको जाहिर मत करना। क्यों जाहिर नहीं करना? उनका ऐशो आराम फोकट का लेके बैठे हैं, बड़े बड़े आलिम फाजिल हो कहलाते हैं और पेमेंट प्राप्त करते हैं बादशाह से। सारा ऐशो आराम, पद प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए अभी जाहिर मत करना। इसलिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं रखते हो मालूम, अभी ये तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुमसे क्या गुनाह हुआ है, तुमने क्या तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, अभी पता नहीं चलता है। विरोध करने के लिए नंबर 1 हो जाते हैं।
लेकिन सुंदर साथ जी तो पता चलेगा जब, कब? अब जानोगे तुम जब खराब होगे हक के हुक्म, परमात्मा के हुक्म से, परमात्मा की शक्ति से जब नष्ट हो जाओगे, जब तुम्हारी सजा का समय आएगा, तुम्हारे गुनाहों की जब सजा मिलेगी ना, तब पता चलेगा कि हमसे क्या गुनाह हुआ है। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये कुरान का 106 नंबर का आयत है, कल मैंने बताया था। वहां से आगे चलेंगे। क्या कहते हैं, इसका ये आयत है और इसका अर्थ नीचे की चौपाई में लिखा है, तो हम कुरान में भी देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए सुनो जी, 106 पहुंच गया। कल क्या 105 का चल रहा था ना, 3-4 आयतें थी 104 105 नंबर की, अब 106 आ गए हैं। हम जब कोई आयत मनसूख करते हैं या तुम्हारे जहन से मिटा देते, तो उससे बेहतर या वैसी ही नाजिल भी कर देते हैं। बताया था ना, पुरानी आयतें रद्द करते, नई आयतें लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि बेशुबह खुदा हर चीज पर कादिर है? हर चीज का सामर्थ्य है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मुसलमान कहेंगे कि बाइबल को रद्द कर दिया, कुरान ले आया, लेकिन कुरान को रद्द किया नहीं मानेंगे। कुरान में शरीयत की बातें उनको रद्द किया, हकीकत की बातों को थोड़ी रद्द किया, हकीकत की बातों का स्पष्टीकरण किया। यहीं पर आयत में यही बात, इसका अर्थ जो नीचे की चुपाई में कहते हैं, नेस्त करने ऊपर इन्हों के तय खुदा है। खुदा के पास में इनको नष्ट करने का, नेस्त करना है ना, नष्ट करने का अधिकार सारा है ये सब चीजों पर साबती कादर है, इब्तदा है। परमात्मा को सभी चीजों का अधिकार है। कादर यानी कि सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान है परमात्मा। साबती ने सिद्धता यानी कि योग्यता, सभी सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे जैसा कर सकता है। चाहे ताको रद्द करे, वो चाहे तो जिसको रद्द कर दे, जो चीजों को कैंसिल कर दे, ये अपने ही आदेश को खुद कैंसिल कर सकता है। चाहे करे चाहे नहीं पैदा, चाहे तो किसी को सृष्टि में से किसी को पैदा ही ना करे, चाहे तो सबको एक कर दे, चाहे तो सबको अलग कर दे, जैसे चाहे करे। हे सत्ता सब ऊपर, वो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की सत्ता से बचकर कहां भागेंगे? पुलिस से बचकर के क्रिमिनल लोग भागते रहते हैं, एक देश से कभी दूसरे देश में भाग जाते हैं, भारत से क्राइम करके नेपाल चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा की सत्ता से कहां जाएंगे? चाहे ताको रद्द करे, चाहे नहीं पैदा है, जिसे चाहे नष्ट कर दे, जिसे चाहे पैदा ही ना करे। हे सत्ता सब ऊपर, जो चाहे सो करे खुदाए। परमात्मा जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। 106 नंबर की आयत जो हमने देखा था, उसी का ये दूसरा हिस्सा है। 7 मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदाए, मोमिनों के साथ। ये देखिए कुरान की आयत में आया था ना, क्या तुम नहीं जानते हैं खुदा हर चीज पर कादिर है? तो यहां पर एक प्रकार से चुपाई में इसकी व्याख्या चल रही है। अगर साथ में मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदा, ब्रह्म आत्माओं के साथ पल पल धामधनी अक्षरातीत हक ताला खुदा ताला साथ में उसकी सहायता के लिए विद्यमान है। मोमिनों का और खुदा का मूल स्वरूप संसार में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ब्रह्म सृष्टि की सुरता आई है, उसी प्रकार राज्य महाराज जो सावे स्वरूप से पल पल साथ हैं। इसी को कह दिया, भेज दिए 2 आमर, असराफिल और जब्राइल भेज दिए 2 आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। मतलब यदि उसको क्यों भेजा? यदि राज्य नहीं आए, मतलब भेजते तो तभी जब खुद नहीं आते हैं ना। लेकिन दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि जोश और जागृत बुद्धि के रूप में राज्य पल पल साथ में है। सब लायकी तिनको है लिखा इब्तिदाए। परमात्मा जो है उसको, जो कि मोमिनों के साथ है पर पल, इसलिए सारी योग्यता सारी शक्ति मोमिनों को उन्होंने प्रदान किया हुआ है, सारी शक्ति उनको प्रदान कर दिया है। पातशाही जिमी आसमान की है उनको सजावर, धरती आसमान का सारा साम्राज्य ब्रह्म आत्माओं को उन्होंने, राज्य ने प्रदान किया। सबको ज्ञान देने का अधिकार, सबको मुक्ति देने का अधिकार ब्रह्म सृष्टि को प्रदान किया। सुंदर साथ जी वाणी में कहा, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। और क्या कहा वाणी में, बहुत अच्छी चुपाई सुंदर साथ जी,
सो तो दिया मैं तुमको, सॉरी, ये भी चौपाई है, दूसरी एक चौपाई है, तुम दुख पाया मोहे साल ही। आपने, हे सुंदर साथ जी, आपको जो दुख उठाना पड़ा वो मुझे भी चुभ रहा है, पर अब सुख तुम हस्तक, अब सुख का समय आ गया, आपका दुख का समय बीत चुका है। दिया तुम्हारा पाम ही दुनिया 14 तबक, अब आपका दिया हुआ सारी दुनिया 14 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो आपके बिना वो ज्ञान ये प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म सृष्टि के बिना देवी देवता भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सारा अधिकार ब्रह्म सृष्टि को प्रदान कर दिया है। सारे संसार की जो है पातशाही सबके खुदा हमको किया, चाहे जैसा चाहे तैसा करे, कोई ना बर्जनहार, जैसा चाहे वैसा करेगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई उनको रोकने वाला नहीं, उनको रोकने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। सुंदर साथ जी वर्जन हारे ने कोई रोकने वाला नहीं है। 107 नंबर की आयत पहुंच चुके हैं अभी, तो इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। ये देखिए, अब 107 नंबर है, क्या तुम नहीं जानते कि आसमान की सल्तनत बेशुबह खास खुदा ही के लिए है, और खुदा के सिवा तुम्हारा ना कोई सरपरस्त है ना मददगार है। कहने कि सारी धरती और आसमान की सारी सल्तनत खुदा के हाथ में है। एक एक जर्रा जो है, पत्ता भी खुदा के आदेश के बिना नहीं हिल सकता है। और परमात्मा के सिवा कोई ना तुम्हारा सरपरस्त है, रक्षक नहीं है, ना सहायक है तुम्हारा कोई, ना परमात्मा के सिवा कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। इसका अर्थ लिखें, देखिए, छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त है। इस आयत का अर्थ चुपाई में कह रहे हैं, मायने करके लिखा है। देखिए, खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ना कोई तुम्हारी सहायता करने वाला है, ना कोई तुमको प्रेम करने वाला है। सुंदर साथ जी, हम दुनिया में खोजते हैं कि कोई हमको प्रेम करने वाला हो, लेकिन दुनिया में सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। वास्तविकता ये है, दुख आने पर दुनिया वालों का प्रेम कम हो जाता है, लेकिन परमात्मा सच्चा दोस्त है। इसको कुरान में वाणी में भी कहा, ओलिया लिल्लाह, दोस्त जाके हृदय हक सीरत, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। खुदा और इनके बीच के जो उसमें क्या, बंदगी में कोई अंतर नहीं है। खुदा में और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। सुंदर साथ जी, दोनों की बात एक ही हो जाती है। छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त है, नफा पहुंचावे दिन में ढूंढ पाइए न से। परमात्मा तुम्हें ज्ञान की शक्ति प्रदान करके, जोश की शक्ति, तारतम्य ज्ञान की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान करके आत्मिक सुख पहुंचाता है। और कितना भी जोर लगा लो, बिना राज्य के ये शक्ति प्रदान किए बिना कोई राज्य को समझ भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। श्री मोहम्मद के मोमिनो, एक कुरान की साख, इस प्रकार ये कुरान की साक्षी आपको बताया सुंदर साथ जी, कुरान के प्रमाण से बताया। वही प्रसंग चल रहा है कि जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। यहां पर कुरान के प्रमाण से बता दिया कि खुदा ऐसे लोगों का दोस्त नहीं है जो परमात्मा का संदेश ठुकराते हैं। ये तुम्हारी बीतक कई भांतों लिखी साख, ये तुम्हारी बीतक है कई प्रकार से जो साक्षी लिखी है। कई भांतों लिखी साख, कई भांतों लिखी लाख। कुरान की, कुरान में कह रहे कई लाखों साक्षियां लिखी है। सुंदर साथ जी, लाखों कह रहे हैं चुपाई में। मैं तो सिर्फ अगर 30,000 हरफ हकीकत के लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं कहते हैं कि हकीकत के हरफ ही नहीं लिखे। क्या तरीकत को यहाँ साक्षी कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कुरान की साख है तुम्हारी भी तक कई भांतों लिखी लाख, कई लाखों तरीके से कुरान में हमारी बातें संकेतों में लिखी है। कुरान में, हदीसों में, हदीस को मिलाएंगे तो लाखों हो जाएगा। सुंदर साथ जी, कुरान में सिर्फ 30,000 हरफ की बात तो कुरान की है। इस प्रकार सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं अगला प्रकरण, लैलतुल कद्र। ऐसी शाहिदियां कई है बीच अल्लाह कलाम, ऐसे करें कैसे हजारों लाखों साक्षियां कुरान पाक में लिखी है। सुंदर साथ जी, अल्लाह कलाम का मतलब क्या होता है? कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम, परमात्मा की वाणी
कुरान को कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे कई साक्ष्यां हैं कुरान में जो कि अल्लाह की वाणी, राज्य की वाणी कहा गया है। वाणी में भी छुपाइए, कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेदे सब सुख लेवे, मोमिन हक रसना के भेद। भी जोश की शक्ति के द्वारा आयतें अवतरित हो रही हैं, वही जोश आवेश की शक्ति ही के द्वारा, उसी को तो यहाँ पर कलाम अल्लाह कहा जाता है ना। ब्रह्मवाणी किसे कहते हैं? सब बातें ही लिखी, पर क्या क्यों राज्य ने संकेतों में लिखवाया, संकेतों में बात लिखवाया, तो इसमें अल्लाह की वाणी नहीं है ऐसा नहीं कहते, पर संकेतों में लिखवाया। प्राणनाथ जी की वाणी क्या है कि उसको स्पष्ट रूप से लिखा है। अब देखिए वाणी भी आ गया ना, ब्रह्मवाणी तारतम वाणी भी आ गई, लेकिन जागृत बुद्धि के बिना अभी भी तारतम वाणी क्या समझ सकता है कोई? नहीं समझ सकता। भले तारतम ज्ञान आ भी गया, ब्रह्मवाणी आ भी गई, तो भी कोई बिना जागृत बुद्धि के नहीं समझ सकता है। और अभी जागृत बुद्धि सारी दुनिया को मिली ही नहीं है। जिन सुंदर साथ को मिली है जागृत बुद्धि, वही वाणी का रहस्य समझ पाते हैं, और बाकी हर कोई समझ भी नहीं पाता वाणी के रहस्य को। ऐसी कई शादियां भी चल रहा कलम, सब बातें ही लिखे, सारी बातें जो है मोमिनों की लिखी है सुंदर साथ जी। अब पढ़ेंगे सब इस्लाम, कुरान के हिसाब से कह रहे हैं। इस्लाम पढ़ने का मतलब है कुरान के रहस्य सब जान जाएंगे, अब सब समझ जाएंगे। जो कि बिना पढ़े और बिना समझे हिंदू मुसलमान कुरान का विरोध करते हैं, तो मुसलमान हिंदू ग्रंथों का विरोध करते हैं। दो बंदे एक साहेब के, पर लड़े बिना पाए भेद। दोनों एक साहेब के बंदे हैं, पर बिना समझे उसके ऊपर लड़ते झगड़ते रहते हैं, बिना समझे उसको विरोध करते रहते। सुंदर साथी, एक दूसरे का विरोध करते हैं, किस लिए? जाहिरी रीति रिवाज परंपरा का झगड़ा, जाहिरी परंपराओं का झगड़ा, जाहिरी नियमों का झगड़ा, जाहिरी संस्कृति का झगड़ा, जाहिरी जो संसारी के नियम कानून है उसका झगड़ा है। ज्ञान का झगड़ा नहीं कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, तू कौन है, इसका झगड़ा भी समझ के नहीं करते। वो कहेंगे देवी देवता बड़ा, अल्लाह बड़ा, वो कहेंगे परमात्मा बड़ा बोलेंगे वैदिक वाले, वैदिक वाले परमात्मा बड़ा बोलेंगे, लेकिन किसे परमात्मा कहेंगे? निराकार को। इसी तरह से कुरान वाले भी अल्लाह बड़ा कहेंगे, लेकिन वो किसे कहेंगे? निराकार को कहेंगे। पौराणिक वाले परमात्मा किसे कहेंगे? कि देवी देवताओं को ही परमात्मा मान लेते हैं। घुमा फिरा के सभी की स्थिति एक जैसी है, कोई अंतर नहीं, सब बातें यही लिखी। अब कुरान के, वेदों के, शास्त्रों के रहस्य अब ये तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि के द्वारा सब समझ पाएंगे। ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर, तो कुरान के किस्से सारे लिखे हैं। कुरान में जो किस्से सारे लिखे हैं, बड़ा क़यामत नामा में सारा वर्णन किया गया। सुंदर सा जो घटनाएं हैं, जो कहानियां लिखी गई हैं, वो पुराने समय भी घटित होती हैं और अभी भी घटित होती है। अलफ लाम मीम से लेकर कुरान का जो सबसे पहला सूरह स्टार्ट होता है, देखेंगे सुंदर सा जी। ये देखिए, इसमें अपन एकदम पीछे जाते हैं, तो ये देखिए कुरान शुरुआत होता है जहां पे यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर वो शब्द को हटा दिया टीका में। यहाँ पर शुरुआत में लिखा रहता है अलफ लाम मीम, क्योंकि उसका अर्थ मालूम नहीं, इसलिए अर्थ वाले में रखा नहीं गया उसको। तो पहला जो सूरह स्टार्ट होता है वो अलफ लाम मीम से स्टार्ट होता है। और क्या करें, अलफ लाम मीम से लेकर पहले सूरह से लेकर के सो जहां लोग खत्म हुआ, सिपारे आम लो यही खबर। तो 30वां सिपारा है जिसको आम सिपारा कहते हैं, अर्थात कुरान के शुरू से लेकर के आखिर तक सारी वहां पर ब्रह्म सृष्टियों की सारी बातें लिखी है, इसलिए तो लाखों बातें कह रहे। 36वीं सूरत लो कुल औज बिरब्बिनास, 30वें सिपारा जो कह रहे थे आम सिपारा, जो 30वां सिपारा है, कुल 30 सिपारे हैं, लेकिन सूरह जो है 100 हम देखेंगे कितने सूरह हैं कुल मिलाकर के, 113 या 117 कुछ 113 होते हैं। ये देखिए 113 कुल 113 सूरह हैं, लेकिन आयत जो है सॉरी पारा 30 कहते हैं,
सूरह 113 कहते हैं। तो 78 सूरह नबा से लेकर के सूरह फलक तक 36 सूरह होते हैं। ये 36 सूरह जो है 30वें पारे के अंतर्गत आते हैं। 30वां सिपारा जो है सिपारा आम है, उसमें कुल 36 सूरत है। तो सबसे अंतिम सूरत जिसकी पहली आयत है कुल औज़ बि रब्बि नास, उसकी आयत है कुल औज़ बि रब्बि नास। जहां कुरान खत्म हुआ सब किस्से मोमिनों के खास, सारी बातें ब्रह्मात्माओं की लिखी है सुंदर साथ जी, सारी बातें ब्रह्म सृष्टियों की लिखी है। इस शाहिदी इन्ना इंजुलना लिखी भी चीन सूरत, ये प्रमाण हम देखेंगे। कल मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, इन्ना इंजुलना ये क्या है? सूरह कद्र की पहली आयत है, लिखी भी चीन सूरत। तो वहां पर जो बात लिखी है सूरह कद्र में, इन्ना इंजलना हो फी लैलतुल कद्री, अर्थात यह कुरान हमने नाजिल किया कद्र की रात में। तुम क्या जानो वो कद्र की रात क्या है? वो हजारों महीनों से बेहतर है, उसमें फरिश्ते रूह हैं अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, आदि सारी बातें नीचे आएगा अभी। ये देखिए, इन्ना इंजलना हो फी लैलतुल कद्री व अदराक मा लैलतुल कद्री, ये सब बातें जो है देखिए अरबी भाषा बिल्कुल लिखा हुआ है, उसका अर्थ जो है नीचे विस्तार से आएगा। उसमें क्या उसका अब बता रहे, ये जो सूरह कद्र अवतरित किस प्रकार हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना, सुनो रे सतके बंजारी वाला कीर्तन कब अवतरित हुआ? चिंतामणि के प्रसंग में अवतरित हुआ। उसी तरह से ये सूरह कद्र कब अवतरित हुआ, ये प्रसंग बता रहे हैं। क्या प्रसंग हुआ था, किस तरह से वो सूरह कद्र अवतरित हुआ था? देखिए, रसूल साहब बातें करते आगे असहाबों के हित, रसूल साहब मोहम्मद साहब बात करते थे अपने असहाबों, उनके जो खास साथी थे, मोहम्मद साहब के जो खास साथी थे उनको असहाबा कहते हैं। क्योंकि मोहम्मद साहब के समय में मोहम्मद साहब के जो खास जो समर्पित व्यक्ति थे, जो उनके अनुयायी थे, समर्पित थे, उनके साथी थे, उनको असहाबा कहते हैं। तो मोहम्मद साहब उनके अपने असहाबाओं से बात कर रहे थे। एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने हजार, एक गाजी योद्धा, धर्म योद्धा को गाजी बोलते हैं। एक योद्धा ऐसा था बनी इसराइल के समय में जिसने 1000 महीने तक के युद्ध लड़ा, खुदा की राह में 1000 महीने तक युद्ध लड़ा, ऐसा बताया मोहम्मद साहब ने। अब इसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया कि वो कौन था गाजी और बनी इसराइल किसे कह रहे हैं, क्योंकि बनी इसराइल देखिए सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, बनी इसराइल देखिए, इसराइल किसे कहा गया? इब्राहिम का जो बेटा था इसहाक, और इसहाक का बेटा था याकूब। याकूब को इसराइल कहते हैं। याकूब को क्या कहते हैं? इसराइल। तो याकूब के जो अनुयायी हैं, जिनको यहूदी कहा जाता है, याकूब ने यहूदी धर्म का जो प्रचार प्रसार याकूब के वंशज में हुआ। याकूब के वंश में, याकूब के वंश में यहूदी होते हैं। मूसा पैगंबर सारे किसके वंश में हुए थे? याकूब के वंश में। तो यहूदियों को बनी इसराइल कहा गया, याकूब के वंशज होने से और याकूब के फॉलोवर होने से, याकूब के अनुयायी होने से याकूब को इजराइल कहा गया, और याकूब के वंशजों या अनुयायियों को बनी इसराइल। बनी का मतलब होता बेटे या बेटा। यहूदियों को, यहूदियों में से एक योद्धा था जिसने 1000 महीने तक धर्म की राह में, खुदा की राह में धर्म युद्ध लड़ा। समझ गए ना? देखिए यहां पर क्योंकि यहूदी शब्द हिंदुओं के लिए प्रयोग हुआ है, तो हिंदुओं में एक योद्धा कौन हो गए? श्यामा जी ईसारू अल्लाह। उन्होंने 120 साल तक के लड़ाई लड़ा। तो 120 साल तक की लड़ाई जो 1638 से शुरू होती है और 1638 से लेकर के 1758 तक कहा जाता है। देखिए बीच रहा खुदा के तरफ परवरदिगार। अभी मोहम्मद साहब ने इतना ही बताया था कि
बनी इसराइल यानी यहूदियों में से एक योद्धा था जो खुदा की राह में 1000 महीने से भी ज्यादा लड़ाई लड़ा उसने। तब यार ताज्जुब है, या रसूल अलैहिस्सलाम, या रसूल अलैहिस्सलाम, या मतलब है, हे रसूल साहब ऐसे कैसे संभव है? ताज्जुब हो गया, आश्चर्य हो गया, 1000 महीने से भी ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ा। हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम? हमारी तो उम्र 60 साल 60 साल होती है और लड़ाई में जल्दी मर भी जाते हैं। तो 1000 महीने से भी ज्यादा इतने लंबे समय तक हम कैसे धर्म युद्ध लड़ सकते हैं? हम कैसी ऐसी शोभा को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? वो ये शख्स कौन था, वो व्यक्ति कौन था जिसने इतनी बड़ी मरातबा हासिल किया, इतना ऊंचा इतनी ऊंची शोभा हासिल किया, जिसने, वो कौन था? तब जवाब रसूल ने दिया, तब रसूल साहब जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? सूरह कद्र की आयतें लेकर के जो जबराइल आता है, अर्थात जो उसकी शक्ति से वो सूरह कद्र अवतरित होता है, ये आयतें अवतरित होती हैं, उसमें बताते हैं कि वो योद्धा कौन था और वो कद्र की रात 1000 महीने से बेहतर जो कहा गया है कद्र की रात, वो क्या है। उसमें इसका अर्थ बताते हैं, इन्ना इंजलनाहु फी लैलतुल कद्र, इसका अर्थ क्या है? मैंने उसमें कुरान आता है, ये कुरान कद्र की रात में उतारना शुरू किया। कुरान जो है वो कद्र की रात में ही अंतर्गत आता है वो भी। और कुरान के बातनी अर्थ यहाँ पर वाणी में लिखे, इसलिए सनंद ग्रंथ को भी कुरान कहा जाता है। और कुरान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को ही कुरान कहते हैं, पढ़ना को भी कुरान कहते हैं। तो यहाँ पर बातिनी रूप से ब्रह्मवाणी को भी कुरान कहा जाता है, जैसे ब्रह्मवाणी को भी अंजिल वाणी भी कहा गया, ब्रह्मवाणी को एक ग्रंथ को तौरेत भी कहा गया, एक ग्रंथ को जम्बूर भी कहा गया। तो दोनों चीज आ जाता है इसमें। इस कुरान को जहरी कुरान में भी 30,000 हर्फ संकेतों में लिखे हैं हकीकत के, इसलिए सभी ग्रंथ इसमें सारी बातें आ जाती। कद्र की रात जो है केवल 11वीं सदी नहीं है, 3 तकरार कहा गया, ब्रज रास और जागनी, तीनों ब्रह्मांड को कद्र की रात कहा गया। मैंने ये तारतम ज्ञान, सॉरी, मैंने ये कुरान एक्चुअल अर्थ जो होगा इसका हम देखते हैं, ये कुरान में क्या लिखा है, ये देखिए सूरह कद्र। हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। तुमको क्या मालूम है शबे कद्र क्या है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्रील कर दिया, क्यों? क्योंकि रूहें का अर्थ समझ में आया नहीं कि कौन से रूहें उतरती हैं, तो रूहें को बहुवचन से एक वचन कर दिया, रूह। और क्योंकि कुरान में जिब्रील को रूह भी कहा गया है, रूहल कुद्दस या पवित्र रूह भी कहा गया, इसलिए यहाँ पर जिब्रील का अर्थ घटा दिया, जबकि यहाँ पर रूहें बहुवचन कहा गया है। हर बात का हुक्म, हर बात का नहीं, खुदा के हुक्म से संसार में नाजिल होते हैं, और वो उन पर सुबह होने तक, फजर होने तक, अर्थात महाप्रलय होने तक खुदा की सलामती रहती है। उसको यहाँ पर कहा गया, देखिए कद्र की रात 1000 महीनों से बढ़कर है, उसमें रूहें और फरिश्ते ब्रह्म सृष्टि सूर्य सृष्टि अपने परवरदिगार के हुक्म से जमीन पर उतरते हैं। ये रात फजर होने तक सलामत रहती है। खुदा की मेहर बरकत उसमें इस रात के ऊपर बरसती, ब्रह्मात्माओं के ऊपर, रूहों के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर। वो रूहें फरिश्ते कौन है पता नहीं चला, फरिश्ते कह देते हैं देवी देवताओं को, और रूह का अर्थ कर देते हैं जिब्रील के लिए, क्योंकि अनुमानित ज्ञान है। देखिए जैसे वहां पर 6 अक्षर उत्तम पुरुष कहा है, समझ में नहीं आता तो तीनों को दुनिया के अंदर घटा देते हैं, वैसी हालत यहाँ पर भी है। अनुमानित ज्ञान के झमेले में सब लोग फंसे हुए हैं, एक हाथी और 4 अंधे वाला जैसा हालत है। मैं उतारे बीच रात के, करो तुम विचार, मैंने तुम्हें इस कद्र की रात में उतारा है, सबसे पहले ब्रज में, फिर रास में, फिर जागनी के ब्रह्मांड में। देखिए ये साथ लैलतुल कद्र में, ब्रज रास में विहार, वो कद्र की रात्रि का पहला और दूसरा पार्ट था, पहला और दूसरा ब्रह्मांड था। ब्रज रास में कह रहे कि मैंने तुम्हारे साथ विहार किया था। कौन कह रहा? खुदा ताला। राज्य महाराज कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ब्रह्मात्माओं के साथ ब्रज और रास में विहार किया था, फिर तीसरे लैलतुल कद्र के ही तो तीसरा तकरार, तीसरा भाग जागनी का ब्रह्मांड है, कद्र की रात का तीसरा ब्रह्मांड है। इसमें 1000 महीने से बेहतर बांधे हैं हथियार।
श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी ने 1000 महीने से ज्यादा समय तक श्यामा जी की आत्म पहले देवचंद जी के तन से, फिर महराज ठाकुर के तन से उन्होंने 120 साल तक के लोहा बांधा। और सुंदर साथ भी की बात भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि केवल श्यामा जी ने सुंदर साथ भी जो है मोहम्मद हक की सूरत अमल की सूरत के साथ मिल करके उन्होंने भी माया से लड़ाई लड़ी है। 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार, लेकिन 1000 महीने से बेहतर श्यामा जी की आत्म पर ही सही तरीके से गठित होता है। और वहां पर भी एक गाजी कह रहे हैं, ऊपर कहा ना एक गाजी बनी इसराइल में। यह सब सुंदर साथ की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म आत्माएं भी इसमें अवतरित हुई हैं श्यामा जी के साथ में, वो भी माया से लड़ रही हैं। 1000 महीने के 83 बरस और भाई महीने ऊपर 4000 साल के कितना होता है? 83 वर्ष और 4 महीना होता है। इनते कहे बेहतर, उससे भी बेहतर, इन्हें उससे भी ज्यादा कहा गया है। 1000 महीने से भी बेहतर मतलब ज्यादा। ताको मोमिन करो विचार, मोमिन कहलाने वाले हैं मुसलमानों, आप भी विचार करो। 1000 महीने से बेहतर इन्हें 1000 महीने से भी ज्यादा। इनो लोहा बांध दिया 120 वर्ष। 1000 महीने की 83 साल होते हैं, उससे भी ज्यादा इन्हें की 120 साल तक के माया से जो लड़ाई लड़ा है श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी ने। श्याम और उसके बाद मेहराज ठाकुर के तन जो श्यामा जी का दूसरा जामा कहलाता है, और उस दरमियान सुंदर साथ ने भी दो नाजी गिरोह नाजल भाई आई उतर अजीम अरस और वहां ब्रह्म सृष्टि सूर्य सृष्टि दोनों गिरोह संसार में अवतरित हुई अर्श अजीम से। परम धाम से अवतरित हुए ब्रह्म सृष्टि के मूल तन है, अपने मूल तनों से अवतरित हुए। ईश्वरी सृष्टि का मूल तन नहीं है, लेकिन वो ईश्वरी सृष्टि है कौन? अक्षर की सुरता है, इसलिए उसको भी अक्षरधाम से या अक्षर ब्रह्म से अवतरित होना कह दिया जाता है। उनका मूल तन तो बेहद मंडल में भी नहीं है, तो बेहद मंडल से भी कहां से अवतरित होंगे? एक गिरोह मलायक नूर से आई रूहें अरसजी में, एक गिरोह जो है अक्षरधाम से आती हैं, इसको मलायक या ईश्वरी सृष्टि भी कहते हैं। दूसरी जो है रूहें हैं वो अर्श अजीम परम धाम यानी रंग महल से अवतरित हुई हैं। तामे तीनों सिरदार, तीनों सूरत, उसमें से तीनों सूरतें सिरदार हैं। तीनों सूरतें बसरी मलकी हकी, ये तीनों सूरतें ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि में सिरदार है। जीव सृष्टि में सिरदार नहीं कहा गया सुंदर साथ जी, बसरी सूरत को भी ब्रह्म सृष्टि में सिरदार कहा गया। ध्यान से देखिए, तामे सिरदार तीनों सूरत, बसरी सूरत को बाजू में खसका देते हैं जो लोग, जरा विचार करिए। बसरी सूरत भी तीनों सृष्टि में सिरदार है, तीनों सूरतों में सिरदार है वो। उनको क्या कहा गया? अलिफ लाम और मीम। मैं बता रहा था ना, पहली जो कुरान का जो पहला सूरा है उसमें क्या लिखा रहता है? अलिफ लाम मीम लिखा रहता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? हरफ मुक्तात। इसका अर्थ जो है किसी को भी नहीं मालूम, वो पूछेंगे तो कहेंगे कि इसका अर्थ सिर्फ खुदा ही जानता है, लेकिन हम आपको बताएंगे तो नहीं मानेंगे। तो खुदा क्या स्वयं आकर के खुदा बताएगा उनको? खुदा नहीं है तो ज्ञान जो ब्रह्मवाणी है, तारतम ज्ञान है, खुदा नहीं तो के द्वारा तो अवतरित हुआ है ना। देखिए अलिफ लाम के विषय में वाणी में कुछ चौपाइयां हम देखेंगे। ये देखिए, अलफ कया मोहम्मद को रूह अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाक से, ये तीनों एक है अल्लाह कलाम। तीनों एक ही स्वरूप है, तीनों तीन अलग अलग नहीं है, तीनों एक है। रसूल कहे फरमान में मेरी तीनों एक सूरत, मेरी तीनों सूरतें एक ही हैं, उनको अलग अलग मत समझो। वही राज्य की शक्ति, वही श्यामा जी की आत्म बसरी सूरत में, वही मल की सूरत में, वही हक की सूरत में आई। सिर्फ राज्य की जोश या जोश की शक्ति, जोश आवेश की शक्ति को सिर्फ मोहम्मद नहीं कहते। जैसे मोहम्मद और मोहम्मद शब्द एक ही शब्द है। राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा को मोहम्मद कहते हैं। महामती शब्द भी इंद्रावती आत्मा को कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ इंद्रावती की आत्मा अकेली होगी तो उसको महामत नहीं कहेंगे, पांचों मिल भाई महामत। उसी तरह से यहाँ पर राज्य की शक्ति से युक्त जो श्यामा जी की आत्मा, उसको मोहम्मद या मोहम्मद कह रहे। तन अलग है, तीन तन है, तीन सूरत है, लेकिन तीन मोहम्मद नहीं है। जो लोग कहते हैं आखिरी मोहम्मद, जरा विचार करें इस विषय में।
मेरी तीनों सूरत हैं एक रसूल, तीनों स्वरूप विषयक, तीनों एक ही स्वरूप हैं, तीनों सूरतें एक हैं, तीनों अलग अलग नहीं है। ये तो बसरी मल की बसरी सूरत ने थोड़ी किया है, हक की सूरत ने किया, तीनों एक है तो फिर उसने नहीं किया इसने किया क्यों कहते? खेल रसूल हुक्म हुआ बीस लिया रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आए के बीस दई सब जहान। आखिरत में भी वही रसूल साहब हक की सूरत के रूप में आए हैं। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर करो। अब ये विषय मैंने पहले अच्छी तरह से समझाया था सुंदर शाह जी, आइए पुराना देख सकते हैं, पुराने वीडियो में जिसको डिटेल में समझना है। 9 से 90 9 मास से रसूल रूह अल्लाह जन्म का नाम, जब रूह अल्लाह श्री देवचंद जी, श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी का जब जन्म हुआ था संवत 1638 में, और मोहम्मद साहब के जाने से गिनेंगे तो 990 वर्ष और 9 महीना हुआ था। उसके पश्चात जो है यहाँ पर जो लिखा था सेकंड कमिंग ऑफ ईसा रूह अल्लाह, कुरान का शब्द है ईसा रूह अल्लाह। सुंदर शाह जी ये कुरान से रेफरेंस से यहाँ पर कहा जा रहा है। जब देवचंद जी का जन्म हुआ 1638 से लेकर के तहां से 120 वर्ष लड़ाई करी, तमाम 120 साल तक के लड़ाई हुआ। कौन सी लड़ाई? तलवार की या बंदूक की लड़ाई नहीं, ज्ञान की लड़ाई। ज्ञान के प्रचार प्रसार का जो प्रचार प्रसार कार्य में संघर्ष करना पड़ा सुंदर साथ जी को, पहले देवचंद जी के तन में, फिर मेहराज ठाकुर के तन में, और उसके बाद में भी सुंदर साथ जो है प्रचार प्रसार जगह जगह करते रहे। मुकुंदास, भीम भाई, भैया सीताराम, केशव भट्ट, बहुत सारे सुंदर साथ थे सुंदर साथ जी, सबका नाम हमको मालूम ही नहीं है। 500 सुंदर साथ का ही नाम नहीं मालूम है तो बाकी क्या बात करें। लेकिन बहुत से ब्रह्म मुनि थे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्योंकि ये ज्ञान जो श्यामा जी ईसा रूह अल्लाह का ज्ञान कहलाता है, इसलिए ईसा प्रसार ज्ञान के प्रचार प्रसार को भी ईसा के पातशाही में गिना जाता है। 1775 तक ईसा के पातशाही के जो 40 साल कहे गए हैं, हालांकि वह मेरा ठाकुर का भी तन 1751 में जो है समाधिष्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी 24 साल तक ब्रह्म मुनि जो श्यामा जी के द्वारा लाए हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे, इसलिए उसको ईसा के पातशाही में गिना जाता। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1758 तक गिना जा रहा है। ये सुंदर साथ जो श्यामा जी के द्वारा लाए हुए तारतम्य ज्ञान के द्वारा, श्यामा जी का लाया हुआ ज्ञान केवल देवचंद जी के ज्ञान की बात नहीं है, मेराठ ठाकुर के जो द्वारा भी जो ज्ञान अवतरित हुआ वो भी श्यामा जी के द्वारा लाया हुआ ज्ञान कहलाता है। इन लड़ाई के बीच में मोमिन के दरमियान, इस लड़ाई के बीच में वैसे तो एक गाजी कहा गया, लेकिन इस दरमियान श्यामा जी के साथ साथ जो ब्रह्म सृष्टि थे उनकी भी माया से लड़ाई हुई। मुत्की यानी ईश्वरी सृष्टि, मुत्की का शाब्दिक अर्थ होता है संयमी, लेकिन इसका जो है शब्द ईश्वरी सृष्टि के लिए कहा जा रहा है। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि वो भी जो है उनकी भी लड़ाई माया से होती है। माया के बिना, माया क्या है? अज्ञानता ही माया है। सबके अंदर जो माया की बुद्धि है, नींद का जो आवरण है, जो भुलाने वाली एक शक्ति है माया, नींद की शक्ति, स्वप्न के कण कण में नींद की शक्ति विराजमान होती है। लड़ाई करिए दज्जाल से लेकर दृढ़ ईमान संसारिक परिस्थितियों से, और अंदर जो विकार है वो भी, उससे भी लड़ाई चल रही है। मोमिन और दज्जाल की लड़ाई केवल बाहर नहीं है, अंदर भी है। अंदर जो है अज्ञानता से, दुर्गुणों से, बुराइयों से अंदर लड़ाई चलती है, और बाहर जो है परिस्थितियों से, और जो नासमझ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं जो जागनी कार्य में बाधा डालते हैं, उनसे भी लड़ाई होती है। लड़ाई केवल ज्ञान की लड़ाई है, कोई तलवार या लठ की लड़ाई नहीं है, या गोली बंदूक की लड़ाई नहीं है। 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे हैं, उस लड़ाई के किस्से कुरान पाक में धान धनी ने लिखवाया है। स्वयं तो राज्य नहीं आ सकते, अपने जोश की शक्ति के द्वारा लिखवाते हैं जो भी ज्ञान भिजवाते संसार में। किस्सों के रूप में कुरान हदीसों में भी लिखा है, वो बाइबल में भी लिखा है। सो खोले अपने आप ही, या तो जिनके किस्से है, देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर मोमिन की बात चल रही है, खोले अपने आप ही अपने किस्से, या तो मोमिन खुद ही समझ जाएंगे, या 3 रसूल सूरत बुजरक या बसरी मल की हकी 3 सूरत जो है, तीनों सूरत क्या एक ही तो सूरत है ना, तो या तो मोमिन या 3 सूरत वही कुरान के जो किस्से हैं, ब्रह्म सृष्टियों की जो बातें हैं, श्यामा ईसा रूह अल्लाह की जो बातें हैं, इमाम मेहदी की जो बातें हैं, या मोहम्मद साहब की जो बातें हैं,
या मोमिनों की जो बातें हैं, अपनी बातें वे खुद ही खोल समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। 3 सूरतों या मोमिनों के अतिरिक्त कोई बातें ये बातों को नहीं समझ सकता है। रसूल मोहम्मद और रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम, ये चारों एक ही है। कौन कौन? रसूल मोहम्मद बसरी सूरत, ईसा रूह अल्लाह मलकी सूरत, इमाम मेहदी हक की सूरत। और मोमिन, ऊपर जो प्रसंग चल रहा है ना मोमिनों का, मोमिन अपने किस्से स्वयं ही खोलेंगे, वही मोमिन यहाँ पर चारों एक ही तन है। ये संसार की बात है, राज्य को चार में नहीं गिन सकते। राज्य को गिनेंगे तो राज्य तो इन्हीं के अंदर है ना। आविष्ट रूप से इमाम मेहदी के अंदर है, आविष्ट रूप से ईसा के अंदर, मोहम्मद साहब के अंदर, सबके अंदर जो आविष्ट रूप से, तो वही तो राज्य ही तो है। फिर राज्य को अलग से नहीं गिन रहे हैं। यहाँ पर खेल की बात कर रहे हैं। ताको नाम इस्लाम, ये चारों एक ही स्वरूप है, अर्थात दीन इस्लाम, निजानंद संप्रदाय, सत्य शांति का मार्ग किसने स्थापित किया और किसने चलाया, कौन उसका अनुसरण कर रहा, सब मिला करके इस्लाम होता है। रसूल मोहम्मद साहब ने स्थापना किया, उसका इल्म लद्दुनी लेकर के रूह अल्लाह है, उसका रहस्य जो है इमाम मेहदी ने प्रचार प्रसार किया, तो तीनों मिलकर के, और मोमिनों ने भी उसके सत्य मार्ग के लिए कुर्बानी किया। ये सब मिलकर के दीन इस्लाम कहलाता है। केवल बसरी सूरत दीन इस्लाम नहीं कहलाता है, केवल मलकी सूरत दीन इस्लाम नहीं कहलाता है, केवल हक्की सूरत दीन इस्लाम नहीं कहलाते, चारों मिल करके दीन इस्लाम कहलाता है। और इन चारों से, इन से ती जुदा पड़े सोई है मुशरक, चाहे रसूल साहब हो, चाहे ईसा रूह अल्लाह, चाहे इमाम मेहदी हो, और चाहे मोमिन हो, इन चारों से जो कोई अलग होता है, इन चारों की बातें जो नहीं मानता है, तो समझ लो निश्चित रूप से वो मुशरिक है, काफिर है, नास्तिक है, बहुदेववादी है। जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक। जो कोई बसरी सूरत, मलकी सूरत, हक्की सूरत या मोमिनों से जो कोई लड़ता है, यहाँ देख लिए सुंदर साथी, यदि राज्य लेंगे तो राज्य से लड़ने की बात कहां से आ जाएगी? ये संसार की बात चल रही है। मूल स्वरूप गिनेंगे तो फिर राज्य के साथ श्यामा जी को भी नहीं गिन लेंगे। श्यामा जी को क्यों छोड़ रहे मूल स्वरूप को जो? और यहाँ की तो, यहाँ पर राज्य का आवेश नहीं है क्या? यहाँ पर 3 सूरत और मोमिनों की बात चल रही है। मोमिनों से भी, सुंदर साथ से भी जो कोई लड़ता है, जैसे 12 मोमिनों की बात चल रही है, तो उनसे भी जो उनको भी जो बाधा डालता है, उनको भी जो कष्ट पहुंचाया है, वो भी निश्चित रूप से दज्जाल कह रहे। और बड़ा क़यामतनामा में छुपाई आती है सुंदर साथ जी, उड़ने वाले कहे मोमिन, मुतकी भी पड़ोसी तिन, हर भांत रंज पहुंचाया जिन, सो लटके बीच सुली अगिन। ब्रह्मात्माओं को और ईश्वरी सृष्टि को जो किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचाता है, वो अग्नि के सूली पर लटकाया जाएगा उसको, ऐसा कह रहे। उत्तरी गिरोह अर्श से इन्हों के रब हुक्म, परमात्मा के हुक्म से ब्रह्मात्माएं संसार में अवतरित हुई हैं। जो कि सूरह कद्र में लिखा है ना कि खुदा के हुक्म से रूहें फरिश्ते अर्श से उतरते हैं संसार में। परमात्मा के हुक्म से दिव्य परम धाम से भी आत्माएं संसार में अवतरित हुई हैं। कुल आमर इस्लाम की दई हक सुबान इनकुम, दीन इस्लाम की सत्य शांति के मार्ग, निजानंद की सारा अधिकार, ज्ञान का सारा अधिकार, ज्ञान देने का सारा अधिकार, और ज्ञान देकर के मुक्ति देने का अधिकार, सारा पावर जो है परमात्मा ने इन ब्रह्मात्माओं को और तीनों सूरतों को दिया है। वही चारों जो हैं इस्लाम के अंतर्गत हैं, तीनों सूरतें और मोमिन, इनको ही परमात्मा ने सारा अधिकार, कुल आमर, आमर यानी हुक्म या उसका शासन, पूरा शासन जो है तीनों सूरतों को और मोमिनों को प्रदान किया है। जहां लो इनकी अमर, जहां तक भी ब्रह्म सृष्टि की अमर है या तीनों सूरतों की अमर है, अमर यानी शासन, सत्ता, जहां तक उनकी सत्ता है सो अखंड हो हया, तो वो सारी धरती अखंड हो जाएगी। क्योंकि जहां पर भी इनकी सत्ता रहेगी, मतलब जहां तक इनका ज्ञान फैला होगा, जहां तक इनके ज्ञान को मानने वाले होंगे, वो सब अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और जो इनके ज्ञान को नहीं मानने वाला होगा, कोई अपना अलग से ज्ञान नहीं कह रहे, तीनों सूरतें हो या मोमिन हो, वो परमात्मा का ही ज्ञान कह रहे हैं सब। सो लेल मेट फजर करे, जहां जो भी इनकी बातों को सुनेगा, मानेगा, अर्थात उनके ज्ञान को जो भी मानेगा, तीनों सूरतों के या मोमिनों के ज्ञान को जो भी मानेगा,
उसके हृदय में अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो जाएगी और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। सो पहुंचे असल जातो सब अखंड मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। 8 बहिस्तों में उनकी मुक्ति हो जाएगी। असल जात का मतलब ब्रह्म से जो जीव सृष्टि के अंदर भी चेतना है, जीव चेतना, ब्रह्म सत्ता रूप जो जीव चेतना है वो भी तो सबलिक से ही तो आई है ना। और वो भी वहां पर अब अलग से उनका तन नहीं था, लेकिन अब अलग से स्वरूप भी हो जाएगा, अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इन लेल को सब कोई ढूंढ चोदे सब, कुरान में लिख दिया सूरह कद्र में, तुम क्या जानो कद्र की रात क्या है, उसमें कुरान अवतरित होता है, फरिश्ते रूहें अवतरित होते हैं, कह तो दिया। लेकिन सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कद्र की रात कहां पर है। कोई कहता है कि रमजान का 21वां महीना है, कैसे कहते देखिए, लैल तुल कद्र, तो इसमें मात्रा मिला करके लैल तुल कद्र, तो 9 अक्षर मानते हैं वो। लैल तुल कद्र में कितना अक्षर मानते हैं? 9 अक्षर मानते हैं। तो अंदाजा लगाते हैं 9 या तो 21 या तो 27, रमजान के महीने में या तो 27वीं रात्रि लैलतुल कद्र है या 21वीं रात्रि लैलतुल कद्र है। इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं, ढूंढते रहते, संसार की रात्रि में खोजते हैं। जबकि ये कद्र की रात है, संसार की रात्रि नहीं है, बल्कि कद्र की रात्रि में संसार कैसे असंख्य रात्रियां आ जाती हैं। एक इन्हें ना पाई आज लो, आज तक कोई भी नहीं, तारतम ज्ञान के बिना कोई नहीं पा सका कि कद्र की रात क्या है, इल्मे लदुन्नी के बिना कोई नहीं जान सका। सो मोमिन खोले मेहर को ब्रह्म सृष्टि राज्य की कृपा से, हक ताला परमात्मा खुदा ताला की मेहर से वो मोमिन उसके रहस्य खोल रहे हैं। आज ब्रह्मात्माएं उस रहस्य को खोल रही हैं। सबो पहुंचाए कदमों खोले बिस्त के द्वार, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दे करके वे मोमिन, वे ब्रह्म मुनि ही सबके लिए भिस्त का दरवाजा खोलेंगे, अखंड मुक्ति का दरवाजा खोलेंगे। सब दौड़ी खलक टिड्डी ज्यों तीनों पाया परवरदिगार, सारी दुनिया टिड्डी के समान। टिड्डी जानते हैं सुंदर साथ जी, टिड्डी क्या होता है? किसान लोग को मालूम होगा, टिड्डी एक प्रकार के कीड़ा जो हवा में उड़ करके आते हैं, लाखों की संख्या में वो कीड़े एक साथ झुंड के झुंड करके एक देश से दूसरे देश भी पहुंच जाते हैं और पूरा फसल खा जाते हैं, पूरे खेती जो फसल खेत में रहती है ना पूरे खा जाते हैं। नेपाली भाषा में दूसरा कुछ बोलते होंगे, बाद में लक्ष्मण जी बता देंगे आपको। लेकिन ये इसमें बात क्या है कि झुंड के झुंड लाखों के संख्या में टिड्डी आते हैं, उसी प्रकार सारी दुनिया झुंड के झुंड, भीड़ के भीड़ दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी, दीने इस्लाम हकीकी में आएगी, सत्य शांति के मार्ग निजानंद में आएगी। झुंड के झुंड दुनिया आएगी जब उनको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में एक ही पल में चुटकी बजाने में सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा। अभी हम जितना भी चिल्ला ले, जितना भी हल्ला मचा ले, कोई बात तो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, सुनेगा तो ध्यान से नहीं सुनेगा, ऐसा चलते रहेगा। लेकिन जब जागृत बुद्धि प्राप्त होगी और जब उनको संसार का दुख प्राप्त होगा, दोजक की अग्नि जलेगी, तब सोचने का विचार आएगा, जागृत बुद्धि प्राप्त होगी और सारी दुनिया जो है, दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार, सारी दुनिया। हाँ जी, किसी ने मैसेज में लिखा कि क्या बोलते हैं इसके विषय में, सलह कीरा बनता, सलह कीरा बोलते हैं नेपाली भाषा में। तो सारी दुनिया जो है टिड्डी के समान दौड़ दौड़ के प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी। ए सिफत मोमिनों की आवत नहीं जुबानी, ब्रह्म सृष्टियों की मोमिनों की भी कम महिमा नहीं है। अभाविनो भविष्यंती मुन्य ब्रह्म रूपिण, ब्रह्म रूप में इस जगत में प्रकट होंगे, कहा सुंदर साथ जी। और उनके कृपा से, उनके ज्ञान से सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी। कह कह के केता को हम नहीं ताकत सुनने का। सुंदर साथ जी, कितनी ब्रह्म मुनियों की महिमा, मोमिनों की महिमा कितना कहें। ये दुनिया वाले परमहंस मोमिन नाम रख करके खुद मोमिन बन जाते हैं। नाम से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। ये खुदा की मोहब्बत हो, खुदा की पहचान हो, खुदा का इल्मे लदुन्नी उनके हृदय में हो, खुदा की चाहत हो, खुदा की पहचान के बिना
विश्वास भी सिद्ध नहीं होता, प्रेम भी सिद्ध नहीं होता है। जिसकी पहचान ही नहीं है उससे आप मोहब्बत करते हो बोलोगे, जिसको कभी आपने देखा नहीं उससे कैसे मोहब्बत करते हो? नो, नॉट प्रूफ। जिसको कभी जानते नहीं उसका विश्वास करते हो, कैसे बोल सकते हो? बिना ज्ञान के न विश्वास सिद्ध होता है न प्रेम सिद्ध होता है। हकीकत का मतलब है ज्ञान सहित विश्वास सहित समर्पण और बंदगी। मार्फत का अर्थ है ज्ञान सहित विश्वास सहित प्रेम। हकीकत और मार्फत में सिर्फ प्रेम का अंतर है, और प्रेम जो है लीलाओं के बिना नहीं आता है। पति पत्नी शादी हो जाए, बस एक दूसरे को देखते रहो तो कैसे काम चलेगा? प्रेम भरी बातें ना हो, प्रेममयी लीलाएं ना, आपस में घूमने फिरने ना ले जाएं, बोले मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते, कभी प्रेम भरी बातें नहीं करते, तो फिर प्रेम कैसे होगा? राज्य का केवल दर्शन करने से प्रेम हो जाएगा तो जीव सृष्टि को भी प्रेम हो जाएगा फिर तो। मार्फत का मतलब है प्रेममयी लीलाएं करना, सुंदर। ब्रह्म सृष्टि की महिमा सुनने की ताकत दुनिया के जीवों में भी वास्तव में नहीं है, और न ही उसका वर्णन करने की ताकत किसी के जिह्वा में है। देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम, अपनी आंखों से ब्रह्म सृष्टि की महिमा देखेगी। ब्रह्म सृष्टि की रहनी देखेगी दुनिया, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में जो परमात्मा का प्रेम है वो देखेगी दुनिया अपनी आंखों से। तब तो ब्रह्म सृष्टि के चरणों में सिर झुकाएगी। कंठी पहन के सुंदर साथ बनने से कौन, तुम्हारा चेहरा भी कोई देखने वाला नहीं है, पूजा कौन करेगा तुम्हारा? वाणी मंथन सेवा समर्पण, राज्य का पूर्ण विश्वास हो, राज्य का जरा सा दुख आया नहीं, दूसरे का पूजा करना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि पूजा कर लो, हमसे तो बड़े हैं, ये तो अपना ब्रह्म सृष्टि मानते नहीं हो, तब तो कह रहे हो कि हमसे बड़े हैं देवी देवता। क्या प्रधान पुरुष आश्रय, प्रधान पुरुष के आश्रय में रहेंगे, उत्तम पुरुष बिना और देवी देव ना ध्यान, एक परमात्मा के सिवाय किसी देवी देवता की पूजा कभी नहीं करेंगे। और एक खुदा की मोहब्बत दिल में होगी, अपना सर्वस्व, अपना जीवन, तन मन धन जीवन धाम धनी के चरणों में, एक परमात्मा खुदा ताला के चरणों में कुर्बान कर देंगे। बम लगा करके खुद को उड़ा लेने से कोई मोमिन नहीं हो जाता है, तो खुदा की पहचान ही नहीं है, ना अपनी पहचान है। बिना ज्ञान के विश्वास सिद्ध नहीं होता है। शरीर को बम लगा के उड़ा दिया, लेकिन अपनी पहचान हुई ना, खुदा की पहचान हुई ना, मोहम्मद की पहचान हुई। देखिए, उठा पर्दा मुंह मुसाफ से, सबो खोले अल्लाह कलाम। देखिए, कुरान को क्या कहा है? कुरान को कुंवारी कहा गया, कुंवारी रही फुरकान। कुरान कुंवारी स्त्री होते से, जब तक शादी होता है ना तो घूंघट में रहती है दुल्हन, तो दुल्हा आता है उसके घूंघट को उठाता है, उसी तरह से उसका चेहरा दिखता है ना। उसे कुरान के ऊपर अभी तक पर्दा था लिखा है, कुरान के ऊपर अभी तक पर्दा था, कुरान के अर्थ को कोई समझ नहीं पाया था। अब क्या हो गया? पर्दा उठा, कुरान के मुख से पर्दा उठ गया, अर्थात कुरान के रहस्यों में से पर्दा उठ गया। कुरान की बातें सारी स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी, और सब खोले अल्लाह कलम। सारी दुनिया को कुरान के रहस्य, बाइबल के रहस्य, वेद शास्त्रों के रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे। उसमें जो परम धाम की बातें हैं, खुदा की बातें समझ में आ जाएंगी। युद्ध किया दज्जाल ने, जाहिर वासुए, जो दज्जाल ने, माया ने जाहिरी लोगों के दिलों में बैठ करके जो सुंदर साथ से युद्ध किया, सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगा। जो जाहिरी काजी मौलवी पंडित पादरी ये सब लोग, ये सब सबसे बड़े बाधक है दुनिया की राह में। दुनिया को सत्य मार्ग में आने देने के राह में सबसे बड़े बाधक है। इसलिए कहा दुनिया को आग एक है, अगुओं को आग दोए, एक आग दुनिया की दूजे अपने दुख को रोए। जैसे कि ड्राइवर होता है ना गाड़ी, बस में, बस को ड्राइवर होता है, यदि वो गड्ढे में गिराएगा तो एक तो खुद भी मारा और पीछे जो यात्री थे उनको भी मारा, डबल दुख है, डबल गुनाह हो जाता है। युद्ध किया दज्जाल ने, जाहिर हुआ सोए, तुम सो में कहता कौन, अब सब में जाहिर, अब सारी दुनिया में वो बात जाहिर हो जाएगी दज्जाल किस प्रकार काजी मौलवियों जाहिरी लोगों के दिलों में बैठ करके किस तरह से जागनी कार्य में बाधा डाला। सुंदर सा जी, इससे पहले हमने देखा था पंडितों के और कथा करने वाले दूसरे आचार्यों के दिलों में बैठ करके भी बाधा डाला था। हिंदुओं के पंडित और आचार्य इसमें कम नहीं है। ये तो क्योंकि हिंदू लड़े मुझसे तो जो शरीयत मुसलमान, चाहे पौराणिक हो चाहे वैदिक हो, चाहे आर्य समाज जी को, चाहे शंकराचार्य जी मत हो, चाहे कुरान के मानने वाले, चाहे बाइबल के मानने वाले, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, सभी जो है ज्ञान नहीं समझने की वजह से सभी के दिलों में दज्जाल बैठ के विरोध कर रहा है। श्री मोहम्मद के मोमिनो नेक शाहिदी दई तुम, इस प्रकार से कुरान का थोड़ा सा प्रमाण दिया
यहाँ पर सूरह कद्र का प्रमाण दिया इस पूरे प्रकरण में। अब तुमको वितक कहो, तुम याद करो मिलकुम, अब तुमको वितक कहो, जो अब किस तरह से वो घटना हुई थी वहां पे 12 मोमिनों के साथ में, उसका और विश्लेषण आगे बताएंगे। मैंने बताया था अभी 2-3 दिन कम से कम और ये विश्लेषण चलेगा, बल्कि 4-5 दिन चलेगा। उसके बाद फिर उदयपुर का प्रसंग शुरू होगा सुंदर साथ जी। और ये बहुत जरूरी चीजें हैं आज के सुंदर साथ के लिए, वो सिखापन है, वो शिक्षा है इसमें। अब तुमको वितक हो, तुम याद करो मिलकुम, अब आगे की वितक कहेंगे, तुम सब मिल करके याद करो किस प्रकार राज जी ने तुमसे कहा था परम धाम में आने से पहले। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, नेक शाहिदी दई तुम, अब तुमको वितक कहो, तुम याद करो मिलकुम, तुम याद करो मिलकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज भी जो है मैंने बताया था, ये जो प्रसंगात्मक चौपाइयाँ नहीं है, ये क्या है कि डिस्क्रिप्टिव चौपाइयाँ हैं, सैद्धांतिक चौपाइयाँ हैं, जैसे वाणी की चौपाइयाँ होती है ना उस तरह से। इसलिए इनका विश्लेषण में, व्याख्या करने में, चर्चा करने में काफी समय लग जाता है। फिर भी राज्य की कृपा से जितना संभव हो सकता था प्रमाण के सहित मैंने समझाने का प्रयास किया है सारी बातें। सुंदर साथ जी, जो आज मैंने जो भी प्रसंग लिया है उसमें से सुंदर साथ को जो यदि कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई जिज्ञासा हो तो अभी चाहे तो पूछ सकते हैं अपना हाथ खड़ा करके। और बात का तो मैंने बताया ही, व्हाट्सएप ग्रुप में और फोन के द्वारा भी पूछ सकते ही हैं, लेकिन अभी जो पूछना चाहें तो हाथ खड़ा कीजिए। सुंदर जी भी किसी का हाथ, हाँ ये कृष्णा अली मगर, कृष्णा जी का हाथ, सॉरी कृष्णा जी का अनम्यूट करेंगे। कृष्णा जी आपका वीडियो चालू है कृष्णा जी का? सुंदर जी प्रश्न पूछना तो वीडियो पहले चालू करना चाहिए। सुंदर साथ जी हाँ चालू है कृष्णा जी का। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। भन्नुहोस्। मेरो भन्नु छ, हजुर। बसरी मल्की हक्की तीनों स्वरूप एकै है, हैन? कैसे? बसरी मल्की हक्की एकै है, कैसे? हाँ। तो रूह फरिश्ते एकै, रूह फरिश्ते भी एकै है? ना ना, रूहें फरिश्ते एक नहीं है, लेकिन जोश की शक्ति को कुरान में जिब्रील फरिश्ते के रूप में भी दर्शाया है और अच्छा। पवित्र रूह के रूप में भी दर्शाया है। कुरान में भी और वाणी में भी दोनों चीजें आती हैं। अच्छा। जाको रूहल अमीन कहा नाम, तो इसलिए उन लोग क्या है कि जब्राइल के लिए घटा देते हैं, पर वास्तविकता वो परमात्माओं के लिए वहां घटता है। फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। और तीनों सूरतें तन की बात नहीं है, तीनों सूरतों के अंदर जो शक्ति है वही तो राज्य है ना। पांचों तो वैसे ब्रज से गिनेंगे तो 5 हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब से गिनते हैं इसलिए 3 हो जाता है। बसरी में लगी है कि तीनों के अंदर राज्य है, तभी तो तीसरा दिन कहा मोहम्मद साहब को, चौथा दिन देवचंद जी को कहा। तो अंदर शक्ति के हिसाब से या आत्मा के हिसाब से देखेंगे तो तीनों सूरतें एक हैं, इसलिए कहा ना मेरी तीनों सूरत एक हैं। अच्छा, बुझ्नु हैन? तन की बात लीलाको कुरा छैन, तनको कुरा छैन, यो अंदर भित्र शक्तिको कुरा छ। भित्र शक्ति जो छ तीनोंको तनमा राज्य महाराजकै शक्ति छ, त्यसको एउटै सूरत, एक ही सूरत एक नहीं, सूरत तो 3 छन्, लेकिन त्यो तीनों के भित्रमा शक्ति एकै छ, त्यो भन्नुभयो। प्रश्नको लागि धन्यवाद। जी जी। इंद्रावती जी का भी हाथ खड़ा है। हजुर हजुर प्रणाम जी। इंद्रावती जी को अनम्यूट करेंगे। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अलिफ लाम मीम है ना महाराज जी, वो अलिफ मोहम्मद लाम समाजी और मीम मेहंदी था ना, उसमें लाम का क्या इशारा अल्लाह,
को सच्चिदानंद भी कहते हैं ना? सच्चिदानंद नहीं अलिफ लाम कहते। को हम सच्चिदानंद भी कहते हैं ना? अलिफ लाम मीम को सच्चिदानंद कहीं पर भी नहीं लिखा है। अलिफ कहिया मोहम्मद को, रूह अल्लाह ईसा नहीं लाम, कहते। मीम मेहदी पाक से, तीनों एक है अल्लाह कलाम। श्यामा जी ने ईसा रूह अल्लाह, देखिए ईसा रूह अल्लाह उस देवचंद जी को कहा गया है कि उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है, इसलिए कहा गया। ईसा इज द नेम, रूह अल्लाह इज द उपाधि, कलमा कहते हैं इसको, 7 कलमे वाले पैगंबर से। तो सच्चिदानंद किसी चौपाई में नहीं कहा। वितक वाणी में कहीं पर भी कोई चौपाई मिले तो कृपया मुझे बता देना, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी रख सकते हो, मना नहीं है। ये किसी का व्यक्तिगत व्याख्या है, प्रमाणिक नहीं है ये, क्योंकि तीनों सूरतों में देखिए, राज्य भी तीनों सूरतों में है, श्यामा जी भी तीनों सूरतों में, राज्य भी तीनों सूरतों में, श्यामा जी भी तीनों सूरतों में है। तन को 3 सूरत का है, अंदर की शक्ति 3 थी ऐसा नहीं कह रहे। यदि तन भी अलग है, शक्ति भी तीनों में अलग है, तो फिर तीनों का एक सूरत क्यों कहेंगे? तीनों में तन भी अलग, तीनों तन भी अलग है ही है, शक्ति भी तीनों में अलग कहेंगे। ये जो व्याख्या है, किसी का जो अनुमानित व्याख्या है, उसके विषय में आप जो है चाहे तो अपने विचार, सबसे विचार कर सकते हैं। उनसे प्रमाण चाहो तो मांगो उनसे प्रमाण की भी, कहाँ लिखा है जिनसे आपने पढ़ा है। ये लिखा हो तो मुझे भी बता देना। ठीक है महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तो मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे, और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज का क्लास में मोमिनों की सिफत ज्यादातर से कुरान में जो लिखे हैं प्रमाण के हिसाब से हम सुंदर साथ को दर्शाए हैं। सुंदर साथ जी जो बीतक में आया र मोमिन को सिफत हामी सुंदर साथ जी ले बढाई सुन्यौं। सुंदर साथ जी र सुंदर साथ जुन शोभा छ, हामीलाई राजी महाराजले दिनुभएको सुंदर साथ जुन वेट छ, वजन छ र त्यसको महत्व छ, त्यसको विषयमा पनि बुझौं सुंदर साथ जी। र आजको प्रसंगमा धेरै यो भिडियोलाई, आजको भिडियोलाई पनि